कि देख रहे तुम सुबह से घर में बैठे हुए बात भी नहीं की हो सपना से। अरे हम तो भूल ही गए थे कि कल वैलेंटाइन डे है। अच्छा किया गोरा कद्दू जो तुम याद करा दिया। वैलेंटाइन डे के दिन हम सपना के साथ कैसे नहीं घूमने जाएंगे। अरे वो टकला नेता जो है वो तुमको जाने देगा अपना बचिया के साथ। अरे वो क्या उसका बाप भी रोक नहीं पाएगा हमको। एक काम करते हैं, सपना को मैसेज कर देते हैं कि कल वो हमसे पार्क में मिलेगी और वहीं से उसको रेस्टोरेंट लेके जाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीज खिलाएंगे उसको। अरे बचिया रसोई में जाके देखो तो हम दूध उबालने के लिए रखे थे, भूल गए बंद करना। बंद करके आओ तो। अरे ये बचिया के फोन पे कौन मैसेज कर रहा है? देखे तो इतना रात में किसका मैसेज आ रहा है? कल वैलेंटाइन डे है, पार्क में मिलना सपना। तुम्हारा आशिक काला कद्दू इस साला हमरा बचिया के पीछे हाथ धो के पड़ा है। इस साले काला कलूठा को 100 बार समझाए हमरा बचिया से दूर रहो तो मैसेज करता है, हमरा बचिया को आशिक बनता है। और बचिया को भी बार बार समझाया कि फोन से इसका नंबर ब्लॉक कर दो तो ये भी इससे चैटिंग करती है। इस साला काला कलूठा का ना आशिकी तो हम छुड़ाएंगे कल। इसको ऐसा सबक सिखाएंगे ना जिंदगी में हमरा बचिया की तरफ दोबारा नहीं देखेगा। टकला नेता को समझ के क्या रखा है लोग। अब बताएंगे इसको हम। एक काम करते हैं, मैसेज में डाल देते हैं, आऊंगी डार्लिंग। इस साला काला कलूठा कमीना लिखता है एक पप्पी दो। इस साले को ऐसा पप्पी दिलवाएंगे ना कल पार्क में इसका सारा फुटानी निकल जाएगा। लिख देते हैं। अभी नहीं बाबू, पार्क में मिलना ना, कल वहाँ पे देंगे पप्पी। कल पार्क में कुत्ता का पिल्ला लोग से ऐसा पप्पी दिलवाएंगे ना इसको सारा आशिकी निकल जाएगा। पापा यहाँ मेरा फोन पड़ा था, कहाँ गया? अरे फोन हमारे पास है, जाओ जाके सो जाओ। अरे पापा ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था। और मेरा फोन आप क्यों लिए हैं? दीजिए, मुझे काम है। अरे चुप रहा, काम है, पता है तुम्हारा काम हमको। और ऐसे बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे तुमसे? तुमको 1000 बार समझाए काला कलूठा से दूर रहा करो, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया करो, तो झूठ बोलती हो हमको। हाँ पापा, काला कद्दू का नंबर ब्लॉक कर दिए तो कैसे मैसेज आ रहा है उसका? मैसेज किया तुमको वैलेंटाइन डे पे मिलना, पप्पी दो, यही सब करती हो। ये कोई तुम्हारा उम्र है पप्पी अपी देने का? पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रखता है तुम्हारा, सारा दिन काला कलूठा के साथ लगी रहती हो। अरे पापा आप मेरा मैसेज कैसे पढ़े? शर्म नहीं आती है आपको? बेटी का प्राइवेट मैसेज पढ़ते हैं। अरे मारेंगे, टांग तोड़ देंगे तुम्हारा, बिगड़ गई है तुम। प्राइवेट मैसेज 6 क्लास में पढ़ती नहीं हो, प्राइवेट मैसेज करती हो, बॉयफ्रेंड बनाई हो। चुपचाप से जाके सो जाओ अंदर। और खबरदार जो काला कलूठा को बताई कि मैसेज हम पढ़े हैं, घर से तुम नहीं निकलेगी समझी? कल तो उसको हम बताएंगे। पापा प्लीज काला कद्दू को कुछ मत कीजिए। अरे जाके सो जाओ तुम। बोल कैसे रही है, काला कद्दू को कुछ मत कीजिएगा। जब समझाए थे तुमको कि नंबर ब्लॉक कर दो, उससे दूर रहो, तो काहे नहीं मानी? अब बकवास कर रही हो, जाके सो जाओ। हमको जो करना होगा हम कर लेंगे उसके साथ। अरे मत सोचो हम उसके लिए बुरा कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं। उस काला कलूठा का भी पढ़ाई लिखाई का उम्र है, ये सब करता है। अभी उसको सजा नहीं ना दिए तो बड़ा होकर क्रिमिनल बनेगा, रोड पे खड़ा होकर जिसको जिसको छेड़ेगा। वो काला कलूठा का तो हम सबक सिखाएंगे। हेलो पोचा, सफाई करना है, कर पाओगे? टकला नेताजी कहाँ पोछा लगाना है? पार्क में। जिस पे पोछा लगाना है टकला नेताजी उसका फोटो भेज दीजिए। हाँ फोटो तुमको भेज दिए, चेक कर देना। और काम ऐसे करना है कि जैसे कोई सबूत ना मिले, और कंफ्यूज कर देना उसको पोछा लगाते समय। बिल्कुल टकला नेताजी, नीट एंड क्लीन काम होगा, पता नहीं चलेगा। ऐसे ये बताइए, ये लड़का पे पोछा आप काहे लगवाना चाहते हैं? अरे लड़की छड़ता है ये। अच्छा लड़की छेड़ता है, ठीक किया टकला नेताजी जो आप हमको ये काम दिए, ताकि जो लड़का लोग लड़की छेड़ता है ना उससे हमको सख्त नफरत है। अच्छा ये बताइए, पोछा लगाने से पहले झाड़ू लगाना है कि नहीं, कि डायरेक्ट पोछा ही लगा दे? अरे डायरेक्ट पोछा लगा दो, कोई सवाल जवाब नहीं करना। ठीक है टकला नेताजी, काम हो जाएगा। अरे सपना अभी तक क्यों नहीं आई पार्क में? हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। बोली थी पप्पी देंगे पार्क में आने के बाद। कसम से आज तो मजा ही आ जाएगा। एक बार सपना आ जाए फिर हम उसको होटल ले चलेंगे खाना खिलाने, और उसके बाद सिनेमा। और बाबू कैसे हो? हम ठीक है भैया, आप कौन? बाप को पहचानते हो? भैया हम तो अपना बाप को पहचानते हैं अच्छा से। आप नहीं पहचानते हैं क्या अपना बाप को? अरे हम पैदा करने वाला बाप के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो तुमको यहाँ से ऊपर भेजेगा ना उस बाप के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भैया देखिए, जो बाप हमको पैदा किया उसके बारे में तो पता चल गया हमको, है कि वो हमको पैदा कर दिया है। लेकिन कद्दूपुर में ऐसा कोई बाप नहीं है जो हमको ऊपर भेज सके। जिस दिन ऐसा बाप हमको मिल गया ना तो उस बाप को हम ऊपर भेज देंगे और उसका बाप हम बन जाएंगे। अरे टकला नेताजी सही बोल रहे थे, इस साला काला कलूठा बहुत टेटिया है, इसका फुटानी तो हम उतारेंगे। रंगबाज बनता है रे तुम, मारो साले को। अरे चरम को क्यों मार रहे हो? चुप साले, जब तुमको फोन किए थे तो अपना बेटी को काहे रोका हमसे मिलने से? मारो साले को। अरे पागल साला, हमारा बेटी कैसे हो सकता है? हम खुद बच्चे हैं, हमारा शादी हुआ नहीं तो हमारा बेटी कैसे होगा? ये साला कौन सा अंधा था? हम खुद एक बच्चे हैं और हमको बोलता है तुम्हारा बेटी है। तुम हमको मना कर रहे हो उससे बात करने के लिए और मार कर चला गया हमको। इतना अच्छा मूड बना कर आए थे हम, पूरा मूड खराब कर दिया हमारा। और अभी तक सपना भी यहाँ नहीं आई है। अब यहाँ वेट करने का कोई फायदा नहीं है, घर जाते हैं मलम पट्टी कराएंगे अपना। ओहो
कद्दू, क्या हो गया बेटा तुमको? कैसे चोट लगा? कहाँ से मार खा के आ रहा बेटा? अरे तुम चुप रहो टकला। पता नहीं कौन सा अंधा आदमी था, किसी लड़की का बाप समझ के हमको मार दिया। साला अगर दोबारा मिला ना हमको, उसका देह तोड़ देंगे हम। ओहो, बहुत ही बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ, बहुत ही बुरा हुआ। तो पार्क गए काहे थे तुम? नहीं जाते पार्क तो नहीं मार पड़ता तुमको। अरे टकला, तुमको कैसे पता चला कि हम पार्क गए थे और हमको वहीं पर मार पड़ा है? अरे हम टकरा लेता है, हमको सब पता होता है बेटा। कौन कब कहाँ जाता है, कौन कब किसको मैसेज करता है, कौन कब पप्पी मांगता है। पप्पी मिला बढ़िया से? पीछे में भी मिला होगा, हाफ पैंट खोल के देख लेना। मतलब साला टकला तुम हमको मार खिलवाया और सपना का पूरा मैसेज तुम पर था, कल और जवाब दे रहा था। इतना बड़ा गेम खेल गया तुम काला कद्दू के साथ, महंगा पड़ेगा तुमको, महंगा टकला। हमारा वैलेंटाइन डे तुम खराब किया है ना, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। अरे जो कहना करा, और खबरदार जब हमारा बच्चिया के सामने आया तो। आज तो सूखा पोछा लगा है, अगली बार ऐसा हरकत किए ना तो गीला पोछा लगेगा तुमको। गीला पोछा समझ रहे हो? नंगा करके सर्फ डाल के पूरा निचोड़ देगा। 10 साल यहाँ से पागल लफंगा, इलाज करो अपना। हमारा भाई को मार खिलाया, गोरा कद्दू का भाई को मार खिलाया ये टकला। इसका इतना हिम्मत हो गया, इसको मालूम नहीं है गोरा कद्दू अभी जिंदा है। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है, इसको भी हम बताते हैं। अब टकला नेता तुम भी जाओ अपना इलाज कराने, हमारा भाई को मरता है पागल। तुमको साले छोड़ेंगे नहीं हम, गोरा कद्दू। साला दोनों भाई एक जैसा है, एक भाई को मार खिलवाए तो चैन नहीं पहुँचा, ईटा मारता है। गलती की जो खाली काला कद्दू को मार खिलाए, तुमको भी मार खिलवाना चाहिए था। ईटा मारता है, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे हम। अरे हाँ, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से शेर नहीं रुका करते बेटा, और शेर की सिर्फ एक दहाड़ से कुत्ते का पेशाब निकल जाता है, जैसे तुम्हारा निकला। अरे तुम्हारा साले हम पेशाब निकलवाएंगे, देखना तुम। हमसे पंगा लियो ना, सब देखेगा तुमको कैसे नंगा करके दौड़ाएंगे। अरे देखते तुम क्या कह लेता है, सब देखेगा गोरा कद्दू का पावर, और काला कद्दू भी तुमको नहीं छोड़ेगा, हम जानते हैं। याद रखना टकला, जो तुम किए आज हमारे साथ, इसका बदला काला कद्दू ऐसे लेगा कि तुम बाथरूम रात में जाएगा और खाएगा सुबह में। तुम्हारा पूरा सिस्टम ही बदल देंगे हम। चिंता नहीं, अभी तुम काला कद्दू, हरामी काला कद्दू को बदला पूरा लेंगे, और वो भी आज ही लेंगे तुमसे, वैलेंटाइन डे के दिन लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को अगला एपिसोड में पता चलेगा काला कद्दू कैसे अपना बदला लेता है और टकला नेता का पूरा सिस्टम बदल देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हवा महल के बाहर खड़े हैं और यहाँ बहुत मस्त हवा लग रहा है हमको। तो दोस्तों, अब टकला नेता के साथ आप लोग घूमिए जयपुर। ये व्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हेलो सर। हाँ हेलो सर, आप जयपुर घूमने आए हैं? हाँ घूमने आए, काहे पूछ रहे हो? सर, एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा तो सर, मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया ऑफर है, क्या आप सुनना चाहेंगे? हमारे लिए ऑफर है, बताओ क्या ऑफर है? सर, आपने कच्चा पहना है? हाँ पहना है, क्यों? क्या आपके कच्चे में होल है और क्या वो दिखने में गोल है? अरे इसको कैसे पता चल गया कि हम पुराना कच्चा पहने? हमारा कच्चा फटा हुआ है, हमारा पैंट फटा हुआ है क्या? अरे हमारा कच्चा में होल नहीं है। अरे तो सर चिंता मत कीजिए, हमारा कंपनी का यही काम है, कच्चा में होल करना और अंदर का बात बाहर निकालना। अरे क्या मजाक कर रहे हो तुम? सही पकड़े सर, ये मजाक ही था, वो मेरी आदत है मजाक करने की। अरे काम का बात करो, समझे? एक्चुअली सर, हमारी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि हम पुराने कच्चे के बदले नया कच्चा देते हैं कस्टमर को। तो क्या आप अपना कच्चा एक्सचेंज करना चाहेंगे? अरे ये कौन सा बिजनेस है? पुराना कच्चा लेके नया कच्चा देता है तुम? पुराना कच्चा का क्या करता है तुम? अरे उसके लिए सर हम लोग नया कस्टमर खोजते हैं, जैसे आपको खोज निकाला। मतलब तुम हमारा कच्चा लेके दूसरा को देगा, दूसरा हमारा कच्चा पहनेगा? अरे सर, जब आप दूसरे का पहन सकते हैं तो आपका कोई क्यों नहीं पहनेगा? इतना घटिया थोड़ी ना आप। अरे हम दूसरा का कच्चा काहे पहनेंगे? तुम तो बोले ना तुम नया कच्चा दोगे। अरे तो सर, वो आपके लिए तो नया ही होगा ना, भले कोई और पहना उससे क्या मतलब है, आप तो पहली बार पहनेंगे ना। अरे हम दूसरे का उतरा हुआ कच्चा पहनेंगे। अरे सर, आप चढ़ा हुआ कच्चा तो पहन नहीं सकते है ना, काहे कि अगर कोई कच्चा चढ़ा कर रखिएगा तो आप बीच में घुसिएगा कैसे? उतारेगा तभी ना पहनिएगा। अरे क्या फालतू बकवास कर रहे हो? हम तुम्हारा ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है, जा ऐसे। और ऐसे तुम ये धंधा करता का है, क्या फायदा होता है तुमको? अरे सर, जैसे सुनिए ना इसकी टोपी उसके सर, वैसे ही हम लोगों का कच्चा बदलते हैं। और रही बात फायदे की, तो ये हम लोग की सेकेंडरी कंपनी है। जो प्राइमरी कंपनी है वो कच्चा बनाती है नया, और मार्केट का सर्वे हम लोग की कंपनी से करवाती है कि कौन सा कस्टमर कितना महंगा कच्चा पहनता है, क्या साइज का कच्चा सबसे ज्यादा बिकता है, सब पता लगाओ। इसीलिए हम लोगों का कच्चा खुलवाते हैं। तो सर, क्या आप अपना कच्चा खोलना चाहेंगे? हमारा मानिए तो खोल ही दीजिए। अरे तुमको खोल देंगे, समझा? जा ऐसे, फालतू स्कीम सब लेके आता है। चलिए दोस्तों, ये हम लोग का बहुत टाइम पास कर दिया, अब अंदर चलते हैं। अरे भाई साहब,
जयपुर घूमने आए हैं? अरे सर हमसे यही सवाल क्या कर रहा है? जयपुर आप घूमने आए हैं, तुमका क्या मतलब है? अरे सर मैं गाइड हूँ, पैसा दीजिएगा तो मैं आपको घुमा दूंगा, एक एक डिटेल बताऊंगा। बढ़िया से बताओगे ना? हाँ सर, एक एक चीज बताऊंगा। हाँ तो चलो। As you see, this is हवा महल। You can see the outer beauty of हवा महल। अरे भाई हम अंग्रेज नहीं है जो अंग्रेजी में बोल रहे हो। जैसे फॉरेनर लोग को चूना लगाते हो हमको मत लगाओ, हिंदी में बोलो, हिंदी में। ओ सर आपको अंग्रेजी नहीं आता है? मुझे लगा आप पढ़े लिखे हैं। अरे अंग्रेजी का पढ़ा लिखा होने से क्या संबंध है? अंग्रेजी तो सिर्फ एक भाषा है और तुम लोग बना दिए उसको तमाशा। जो अंग्रेजी नहीं बोलता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हारा कहने से पढ़ा लिखा नहीं है। हम टकला नेता है, जानता है हमको, कद्दूपुर का नेता है। हिंदी में बोलो, हिंदी में। अरे सर आप नेता है ना, आप समझ गए आप कितना पढ़ा लिखा है। चलिए अब उसी अनुसार से समझाएंगे आपको। तो देखिए सर, ये हवा महल 5 मंजिल का इमारत है, 87 फीट ऊंचा है ये। अरे इंची टेप लाए हो तुम? क्यों सर? अरे तुम जो बोल रहे हो 87 फीट ऊंचा है, हम कैसे मान ले? नापेंगे तब ना पता चलेगा तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। अरे सर क्या मजाक करते हैं आप? तब तो मैं आपको जहाँ जहाँ हाइट बताऊंगा आप हर जगह इंची टेप लेके नापिएगा। अरे मजाक करे बताओ। सर आपको पता है हवा महल खास तौर से रानियों के लिए बना था। इस महल में कुल 953 खिड़कियाँ और झरोखे हैं। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? गिनना पड़ेगा, सही बोल रहे हो कि नहीं तुम? एक काम कीजिए ना सर, तब तक मैं दूसरे लोग को घुमा के आता हूँ, आप खिड़की गिन के रखिए, कम ज्यादा होगा तो मुझे बताइएगा। अरे मजाक कर रहे हैं। अरे तो सर मैं भी मजाक कर रहा हूँ आपसे। दोस्तों देख सकते हैं आप क्या बढ़िया कलाकारी किया गया है। देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर का मंजिल सब आ रहा है, ये पिरामिड का शेप जैसा लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम हवा महल के अंदर है, बहुत ही बढ़िया हवा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। आप लोग भी एक बार जयपुर आइए तो हवा महल घूम के जाइएगा, बहुत बढ़िया जगह है। पिछली वीडियो में आप लोग बोले थे ना कमेंट में सर हवा महल घूम के आइएगा, तो टकला नेता आया हवा महल घूमने। बहुत लोग बोला हमको जयपुर में हम मिलेंगे आपसे, हवा महल में हम आए, हमसे कहाँ कोई मिला, कोई नहीं आया। अरे गलती तो हमसे ही हो गया ना, हम तो आप लोग को बताया नहीं कि हम हवा महल जा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, दोबारा मिल लेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो मिल ही लेंगे, जाएंगे कहाँ। तब तक टकला नेता को प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। नजारा देख रहे ना कितना सुंदर है। ये देखिए एक लड़की नाच रही थी यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया वीडियो बना लिया हम चुपके से। देख रहे ना कितना बढ़िया नाच रही है, इसको भी देखिए हवा महल कितना अच्छा लग रहा है। आइए आइए आप लोग भी घूम के जाइए। चलिए थोड़ा सा आप लोग को ऊपर से रोड का नजारा दिखाते हैं। देख रहे ना, देखिए जयपुर कैसा है, कैसा लग रहा है ऐसे, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको तो। यहाँ से कूद के देखे क्या, ताकि हम तो मरेंगे नहीं, हम तो कार्टून है। आप लोग नहीं कूद जाइएगा, कहा कि हम तो कार्टून जाते हैं, आप लोग कूदिएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। चलिए चलिए हम भी नहीं कूदेंगे, नहीं तो आप लोग का ठीक नहीं है। आके कूद जाइएगा, बोलेगा टकला नेता कूदा था ना इसीलिए हम भी कूद गए। इसीलिए डोंट ट्राई दिस बिफोर प्रैक्टिस। वो बोलता है ना कुश्ती में कि घर में ट्राई मत करना, हम लोग ट्रेंड है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया, यहाँ से कूदने के लिए प्रैक्टिस का क्या जरूरत है? कोई नहीं कूदेगा। यहाँ से कूदने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो दोबारा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ से कूदना कैंसल। और पता है दोस्तों, यहाँ आने से पहले हम गूगल पे सर्च किए थे कि हवा महल बना कब था। ये 1779 में बना था। सोचिए उस समय का ये बिल्डिंग आज भी इतना मजबूत है, टिकाऊ है, वरना आजकल का बिल्डिंग सब तुरंत गिर जाता है। वो देखते हैं ना मार्केट में फ्लैट सब मिलता है, 10 लाख में बनाता है, 50 लाख में बेचता है। उस लोग का दीवार देखे कभी, एक मुक्का मारिएगा तो दीवारें टूट जाएगा। लगता है चाइना का बिल्डर सब आ गया है। आजकल सब चीज में मिलावट है, साला आदमी का इंसानियत में मिलावट हो गया है, तो फिर सामान का क्या बोले। चलिए दोस्तों ये सब बात को छोड़िए, अब हम हवा महल से जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट। आप लोग में से बहुत लोग कमेंट किया था सर ये भी कवर कीजिएगा अपना ब्लॉग में, तो टकला नेता जाएगा नाहरगढ़ फोर्ट भी देख के आएगा, दिखाएगा आप लोग को भी। और कमेंट कीजिए जयपुर में कौन कौन सा लोकेशन को कवर करे। ज्यादा दिन के लिए नहीं आए जयपुर में, जल्दी से बोलिए कौन कौन सा जगह को कवर करे, कमेंट कीजिए। आज आपकी कोर्ट में सुनवाई है, आपको डर नहीं लग रहा है? आप जेल भी जा सकते हैं। अरे पत्रकार महोदय, डरते तो वो हैं जो गलत करते हैं या झूठ बोलते हैं, और हम जो बोले हैं उसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है, हमारी एक एक बात सच्ची है। चलिए देखते हैं जज साहब को आपकी बात अच्छी लगती है या नहीं, और आपके फेवर में फैसला आता भी है कि नहीं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, जैसा कि हमारे मुवक्किल गंदा सर्फ कंपनी के ऑनर गंदा जी ने काला कद्दू के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने इनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान हुआ है, और उसी नुकसान की भरपाई के लिए इन्होंने काला कद्दू के ऊपर केस किया है। तो जज साहब आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मुवक्किल को इंसाफ दें और काला कद्दू जी को आदेश दें कि जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो कर दें। हाँ, तो भकुआ जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए जज साहब, जैसा कि हमारे विद्वान अधिवक्ता घटिया जी अदालत को अपनी बातों से भकुआ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनको मालूम नहीं है कि इनका पाला विद्वान अधिवक्ता भकुआ जी से पड़ा है। जिसे ऊपर वाले ने भकुआ बना के ही भेजा है, उसे ये क्या भकुआ बनाएंगे। तो जज साहब इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
मैं चाहता हूँ कि काला कद्दू स्वयं कटघरे में आके आपको सब कुछ बताए। काला कद्दू जी कटघरे में आए के ऊपर जो भी बीती है उसकी दास्तान सुनाए, और उससे पहले कसम खाएं आप जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जज साहब, अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं तो हम सच बोलने के लिए तैयार हैं। जैसा कि वकील साहब ने आरोप लगाया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, बल्कि मुझे उनके मुवक्किल द्वारा निकाला गया है काम से। दरअसल बात ये है जज साहब, मैं अपनी शूटिंग अच्छी तरह से कर रहा था और कुछ देर बाद मैंने क्या देखा कि ये गंदा जी हमारी सेट पर एक सुंदर मॉडल को कह रहे थे कि कपड़े कम पहनो, और वो मॉडल ऐसा नहीं करना चाह रही थी, और बस इसी बात पर हमारी और गंदा जी की बहस हो गई और इन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब क्योंकि ये मुझे काम से निकालने की गलती कर चुके थे और अपनी ईगो के कारण मुझसे माफी नहीं मांगना चाह रहे थे, और शूटिंग में मेरे न होने के कारण इन्हें नुकसान भी काफी हो रहा था, तो इन्होंने पैसा कमाने के लिए मुझ पर केस कर डाला ताकि या तो मैं इन्हें पैसे दे दूं या फ्री में इनकी बाकी सारी शूटिंग कर दूं। तो बताइए जज साहब, इसमें मैं कहां से गलत हुआ? क्या कद्दूपुर का कानून मर चुका है जज साहब? क्या यहाँ सच बोलने की आजादी नहीं है जज साहब? क्या देख रहे हैं आप? कुछ बोलते क्यों नहीं है? हमारा सच अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको? अरे आपकी बात में तो थोड़ा दम है, लेकिन थोड़ा आराम से बोला कीजिए। कोर्ट है कोर्ट, काहे कि हमारा दिल थोड़ा कमजोर है, ज्यादा जोर से बोलने से हो सकता है हमको हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या होगा बताइए? हाँ तो घटिया जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपका मुंह वकील क्या करता है उल्टा सीधा, और आप लोग खाली पैसा लेके कोर्ट में झूठ बोलने आते हैं। एक कद्दूपुर के वकील की ड्यूटी होती है कि उसे कानून के खिलाफ कोई भी चीज गलत दिखती है तो वो उसका विरोध करे, ना कि साथ दे। आप ही लोग के झूठ की वजह से इंसाफ नहीं हो पाता है। कद्दूपुर का बड़ा बड़ा नेता लोग, जैसे उटकला नेता बोलता है गली साफ करो, देश साफ करो, गंदगी पसंद नहीं है, असली गंदगी के बारे में तो बात ही नहीं करता है। इतना जो कोर्ट में पेंडिंग केस सब है उसको साफ करो। झूठे में वकील सब पैसा खा रहे हो, तुम लोग लंबा चला रहे हो केस। जज भी आराम से आता है, डेट पे डेट देता है। काहे का डेट देता है भाई? हमको आज खाना खाना है, आज फैसला होगा ना हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमको 20 साल केस में दौड़ाएगा, वकील पैसा खाएगा, जज खाएगा, सब खाएगा पैसा। 20 साल के बाद खाना देगा तो क्या फायदा? वो तो मर जाएगा ना। क्योंकि जो इंसाफ देर से मिलता है वो इंसाफ थोड़ी ना होता है, वो तो मजाक किया गया होता है उसके साथ, मजाक। इंसाफ तो वो होता है जो समय पे कर दिया गया हो, वरना बाद में तो सच को झूठ बना दिया जाता है, झूठ को सच बना दिया जाता है। ये तो सब जानता है, लेकिन कोई मानता नहीं है, क्योंकि मानेगा तो उसको अपना झूठ मानना पड़ेगा ना, और अपना गलती कौन मानता है? हम कद्दूपुर का जज है, जज। हमरे होते हुए कद्दूपुर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक सच्चा जज है, सच्चा जज। जज साहब, जैसा कि काला कद्दू जी ने जो भी बोला वो बिल्कुल ही गलत है। मेरे मुवक्किल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जज साहब, मैं उस मॉडल को बुलाना चाहता हूँ जिसके साथ ये आप बीती हुई है। अब वही आके आपको सारा सच बता सकती है कि दूध में से मलाई हटाने के लिए उससे विवश किया गया था कि नहीं। अरे ऐसा तो केस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दूध से मलाई हटाने के लिए विवश किया गया था लड़की को। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका नाम ही भकुआ है कि आप सच में भकुआ है? अरे जज साहब, आप समझे नहीं। लड़की जो है ना वो दूध के तरह गोरी है। हाँ तो कपड़ा उसका मलाई है क्या? हाँ जज साहब, अब सही पकड़े आप। इसीलिए हम बोले दूध से मलाई हटाने के लिए विवश किया गया था उसको। हम अश्लील शब्द का कोर्ट रूम में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा विचार है आपका भकुआ जी। हाँ क्या करे जज साहब, पिताजी जबरदस्ती दे के गए हैं। प्रॉपर्टी दे के गए होते तो हम भी आपके जगह होते। हमको विचार दे के गए तभी यहाँ पे बैठे हम। अरे तो आपका क्या कहने का मतलब है? हाँ कि हमको अपना माँ बाप से प्रॉपर्टी मिला तब हम यहाँ पे है, हमारा अपना विचार नहीं है, और हमारा माँ बाप हमको विचार दे के भी नहीं गया है। अरे जज साहब, आप गलत नहीं समझिए। हम ये नहीं बोले कि आप हमारे जगह होते, हम तो बस ये बोले कि हम भी आपके जगह होते। अरे तो हम कहाँ होते? अरे जज साहब, आप हमारा सीनियर होते, मतलब हम हाई कोर्ट में होते। हाँ जज साहब, अगर आप जिंदा होते तो हाई कोर्ट में ही होते। अरे तो हम जिंदा तो है ही ना। हाँ अभी तो सांस चल रहा है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। अरे जज साहब, आपको भकुआ जी मुद्दा से भटका रहे हैं। अरे तो आप बीच में काहे जबान चला रहे हैं? अरे अरे क्या हो रहा है जज साहब आपको?
अरे उस सांस में सांस चढ़ गया था हमारा। धीरे बोलिए, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा हमको। हमारा हार्ट ना बहुत कमजोर है। चलिए अब ज्यादा मत बोलिए, उस मॉडल को कटघरे में बुलाइए। चलिए अब जज साहब को आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। जज साहब, काला कद्दू सच बोल रहा है। कंपनी के ओनर मुझे छोटे कपड़े पहनने के लिए फोर्स कर रहे थे और मैं छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहती थी। तभी काला कद्दू ने मेरा साथ दिया और ओनर ने इसे और मुझे दोनों को काम से निकाल दिया। ये ओनर बहुत ही गलत आदमी है। तो अब क्या कहना चाहेंगे घटिया वकील जी? आपका मुंह वकील क्या क्या करता है सब कारनामा हमको पता चल रहा है। जैसे आप घटिया है वैसे आपका क्लाइंट भी घटिया लग रहा है हमको। अभी नहीं सब घटिया हरकत भी कर रहा है। अरे जज साहब, फिल्मों में ये सारी चीजें चलती है, ये मामूली चीज है। ओह, आपके अनुसार कोई अगर किसी को फोर्स करता है कि छोटा कपड़ा पहनो तो ये मामूली चीज है, और अगर आपके घर वाले के साथ ऐसा होता तब भी आप ऐसे ही बोलते? तो आप पूरा कपड़ा पहन के काहे खड़े हैं? खोल दीजिए कपड़ा और दिखा दीजिए अपना मामूली चीज सबको। अरे जज साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ओह अच्छा, तो अब जज साहब बकवास कर रहे हैं। तुम तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। तुम्हारा मुंह वकील लड़की को कम कपड़ा पहनने बोले तो वो ठीक है, वो बढ़िया बात है। जज साहब अगर कुछ बोल दे तो वो बकवास है। तुमको मालूम है तुम जो ये चीज बोले ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हम चाहे तो तुमको भीतर कर सकते हैं इस जुर्म में। दफा A to Z 420 के तहत तुमको भीतर कर दिया जाएगा। कद्दूपुर का लॉ मालूम है कि नहीं तुमको? इसीलिए आप अपना पैजामा के अंदर रहे, उससे बाहर ना निकले, नहीं तो आपका मामूली चीज सबको दिख जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था। काला कद्दू जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। और अभी इस लड़की की गवाही देने के बाद आप कह रहे हैं ये सब तो मामूली चीज है। कितना पैसा लिए आप झूठ बोलने के लिए? अरे जज साहब, आपको तो मालूम ही है ये घटिया वकील है, तो इसका क्लाइंट क्या शरीफ रहेगा? दोनों घटिया कार्टून मिलकर कोर्ट को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, और इन दोनों का हिम्मत इतना बढ़ गया है कि आपके सामने झूठ बोल रहा है। हमारा मानिए तो इसके क्लाइंट का लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, ताकि ये भविष्य में कोई भी शूटिंग न कर सके और फिर किसी लड़की को ये विवश न कर सके, और ऐसे घटिया वकील को कोर्ट से बैन कर दिया जाए। हाँ, अब आप चुप हो जाएं, तभी तो हम कुछ बोल पाए। बहुत बोलते हैं आप। हाँ जी, आ जाएंगे, चिंता मत करो। अभी कोर्ट में सुनवाई सुन रहे हैं, धीरज रखो। ये जजवा अभी फैसला सुनाने वाला है। अरे टकला नेताजी, आप लोगों को कानून बनाने आता है कि पालन भी करने आता है? कोर्ट में फोन पे बात कर रहे हैं, फोन ऑन रखे हैं और चिल्ला चिल्ला के जज के सामने बात कर रहे हैं, और जज को जजवा बोल रहे हैं। आपको पता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ सॉरी जज साहब, अब हमारा गलती के लिए तो हम माफी मांग लिए, अब आप अपना गलती के लिए हमसे माफी मांगिए। तो अब आप चाहते हैं हम आपसे माफी मांगे? हाँ, गलती की है तो मांगिएगा नहीं। वैसे क्या गलती की है हम? अरे यहाँ पे केस किसका चल रहा है? काला कद्दू का और इसका डायरेक्टर का। तो आप हमारा एग्जांपल कैसे दिए? कद्दूपुर का नेता, टकला नेता, साफ सफाई के लिए तो बहुत बोलता है, गली गली साफ करना चाहिए, असली चीज के लिए साफ करने के लिए नहीं बात करता है। कोर्ट में इतना केस चल रहा है उस पर बात नहीं करता है। आप हमको क्या टारगेट किए? आप चुनावी मुद्दा को यहाँ पे क्या खड़ा किए? हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं था, सब सुन रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, क्या कि हमको पता था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता। हम सोचे थे बाहर चल के आपसे बात करेंगे कि आपको हमसे परेशानी क्या है, क्या बिगाड़े हम। अरे बिगाड़ना चाहे ना तो अभी हम आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। हाँ जज साहब, यहाँ पे आप बहुत कुछ हमला बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कोर्ट के बाद हम भी बहुत कुछ आपका बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा है, बैलेंस बना के चलिए। काहे कि सिस्टम में रहना है तो हमसे मत उलझिए। काहे कि कद्दूपुर है और कद्दूपुर में जज भी टकला नेता है, दरोगा भी टकला नेता है और वकील भी टकला नेता है। तो बताइए, कर दे फैसला। कहे कि कुर्सी वाला से टकराइएगा तो कुर्सी पे कभी बैठ नहीं पाइएगा, और फिर बाद में खड़ा होके हम लोग के यहाँ अर्जी लगाइएगा। तो जब बाद में खड़ा होके अर्जी लगाइएगा तो अभी कुर्सी पे है तो संभल के बैठिए और अपना काम कीजिए और हमको अपना काम करने दीजिए। अरे टकला नेताजी, हम तो आपके फैन हो गए। आपका धमकाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, फिल्मी स्टाइल में धमकाते हैं। आपको तो फिल्म में होना चाहिए था। और आप जो सोच रहे हैं ना, हम वो फिल्म का जज है जिसको आप घूस खिला दीजिएगा, डरा दीजिएगा, डर जाएगा, मेरा परिवार को कुछ कर देगा ही। तो हम बता दे, हम एक सच्चा ईमानदार जज है कद्दूपुर का, और हम ऑन द स्पॉट फैसला करना जानते हैं। इसीलिए हम आपको सजा सुनाते हैं कि आपको 10 दिन के लिए जेल में रखा जाए और 20 दिन के लिए कुत्ता का रोटी खिलाया जाए। अरे कौन सा सजा है?
10 दिन के लिए जेल में रखा जाए, 20 दिन के लिए कुत्ता का रोटी खिलाया जाए। जब हमको 10 दिन के लिए जेल में रखा जाएगा तो 20 दिन कुत्ता का रोटी हमको कैसे खिलाएगा? और ये कौन सा सजा हो गया? ये कहाँ पे किताब में लिखा हुआ है इस सजा के बारे में जो आप हमको सुना रहे हैं? नहीं, ये हमारा गलती है। दरअसल हम भावनाओं में बह गए थे सजा सुनाते समय। तुमको 20 दिन के लिए जेल में रखा जाए और 10 दिन के लिए कुत्ता का रोटी खिलाया जाए। आप ठीक है ना, खाओगे ना? और जहाँ तक बात है ये सजा कानून में लिखा हुआ है कि नहीं, तो हम तुमको बता दे टकला। जैसे तुम बोले नहीं कद्दूपुर यहाँ का जज, वकील और दरोगा तुम, वैसे यहाँ का फिलहाल जज हम है। तो हम कानून अपने हिसाब से बनाते हैं और सजा अपने आप से सुनाते हैं। जो मान लेता है वो रहता है ठीक, और जो नहीं मांगता है वो कटोरा लेके मांगता है भीख। अरे जज साहब, हम आपको समझाए थे, लगता है आप समझे नहीं। आप हमको कुत्ता का रोटी खिलाइएगा, हम भी देखते हैं हमको कौन कुत्ता का रोटी खिलाता है। 1 घंटा में बेल लेके दिखाएंगे। आपसे ऊपर वाला कोर्ट जाएंगे, बेल लेके आएंगे और फिर आपको ऊपर भेजने का जुगाड़ लगाएंगे। चलते हैं। टकला नेता का प्रणाम। अरे ही कद्दूपुर में इतना नेता का पावर है, हमको दिन दहाड़े धमकी दे रहा है। ये तो डर नहीं रहा सही में हमको मार न दे। एक काम करते हैं, सजा वापस ले लेते हैं, नहीं तो मार देगा हमको। बचा खुचा कुछ साल है हमारे पास, वो भी छीन लेगा। सुनिए ना टकला नेताजी, हम मजाक कर रहे थे। अरे तो जज साहब, जय मध्यान्ह वाइन्स पे हम भी मजाक ही करने आते हैं, सीरियस बात थोड़ी ना करने आते हैं। और हम पागल थोड़ी ना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे। हम जानते थे आप मजाक करे, इसलिए हम भी कर दिए। हाँ चलिए, बैलेंस हो गया। सही बोल रहे थे आप, बैलेंस में चलना चाहिए। काहे कि बैलेंस बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस के तो किसी को फोन भी नहीं लगता है। तो हम लोग सिस्टम कैसे चलाएंगे? आज रात में टकला नेताजी आपके साथ ही डिनर खाएंगे। वो नया रेस्टोरेंट नहीं खुला है वहीं पे, ठीक है? हाँ जज साहब, चिंता मत कीजिए, हम अरेंजमेंट करवा के रखेंगे सारा। अरे जज साहब, आप मुद्दा से भटक गए। आप क्या ये सब बात कर रहे हैं? ओह, तुमको जल्दी सजा सुनना है तो सुना देते हैं। तुम्हारा घटिया वकील लाइसेंस कैंसिल करते हैं आज हम, और तुम्हारा क्लाइंट का भी लाइसेंस कैंसिल करते हैं। तुम दोनों अब रोड पे भीख मांगो और जो कलेक्शन हो हमसे आके बात करो, फिर 50-50 करेंगे। काहे कि तुम्हारा क्लाइंट को कपड़ा खुलवाने का शौक है, तो भीख मांगोगे तो कपड़ा खोल के मांगोगे ना, तब ना भीख मिलेगा। मांगो भीख, देखेंगे कितना फायदा होता है। अच्छा लगेगा तो हम 1-2 आदमी और भेजेंगे। अरे जज साहब, ये क्या मजाक है? अरे मजाक हम टकला नेता के साथ किए थे, तुम्हारे साथ थोड़ी ना किए थे। तो सीरियस फैसला सुना रहे हम तुमको। अरे सेठ जी, पैसा तो देते जाइए। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा पैसा लेके नहीं जा रहे, दुकान पे आके ले लो। ये लो अपना 100 रुपया। अरे सेठ जी, दुकान तो बड़ा गजब का खोले आप। क्या ले आपसे? कुछ खरीदना है क्या? नहीं नहीं, खरीदना तो नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि ले क्या आपसे। अरे जब खरीदना ही नहीं है तो काहे सोच रहे हो लेने का? अरे सेठ जी, आप देंगे और हम मना कर देंगे? आप तो टकला नेता है, आप प्यार से दीजिएगा तो मना कैसे कर सकते हैं? अरे हम कल तुमको कुछ दे रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हो? अरे सेठ जी, आप ही तो दुकान पे लिखे हैं, दुकान पे आए हैं तो कुछ लेकर जाना। तो वही सोच रहे हैं क्या ले क्या ले। एक काम कीजिए ना, आईफोन दे दीजिए। मारेंगे साले, चाय जूता ना तुम्हारा बकवास भुला देंगे। आईफोन चाहिए तुमको फ्री में? बाप का माल है क्या? अरे हम कब बोल रहे हैं हमारा बाप का माल है? ये तो आपका माल है, आप देना चाहते हैं। रेड टैक्सी वाला ज्यादा बकवास नहीं करेगा, निकलो हमारा दुकान से। पागल साला, फ्री में चाहिए तुमको? अरे ऐसा है, जवान सवाल के बात कीजिए सेठ जी। आपसे इज्जत दे रहे हैं तो बकवास कर रहे हैं। बहुत साला पागल अपना दुकान पे लिखा है, दुकान पे आए हो तो कुछ लेकर जाना, और फिर बकवास कर रहा है। साला तुमको बेकारे बैठा लिया अपना टैक्सी पे। अरे साला, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा टैक्सी तोड़ देंगे हम। निकलो यहाँ से। हाँ जा रहे देखे तुमने जैसा दुकानदार, साला टकला चोर। ये साला टकला बेसी बोल रहा था, इस साले को तो छोड़ेंगे नहीं, इसको तो ऐसा परेशान करेंगे ना जिंदगी में याद रखेगा। अरे बाबू, ढोलकिया चौक चलेगा? अरे हाँ चलेंगे भैया। फोन है आपके पास? हाँ हाँ है, काहे पूछ रहे हो? अरे आईफोन है आपके पास? नहीं नहीं, आईफोन नहीं है मेरे पास। अरे तो वो टकला मोबाइल वाला दुकान पे जाइए ना, बगले में है, वो फ्री में दे रहा है आईफोन। अरे क्या बात कर रहे हो? कौन पागल है जो आईफोन फ्री में बांट रहा है? अरे वो जो टकला नेता नहीं है, नया दुकान खोला है टकला मोबाइल वाला, तो उसका दुकान में जाकर तुम कुछ भी मांग सकते हो, फ्री में दे देगा। दुकान में लिख के रखा है, दुकान पे आए हो तो कुछ लेकर जाना, जाओ जाके मांगो। अरे हाँ हाँ, अभी जाते हैं। हाँ भाई साहब, बताइए क्या चाहिए आपको? अरे हमको तो आईफोन चाहिए, दे दीजिए। अरे क्या बात है भाई, हम जब से दुकान खोले सब आके आईफोन ही पूछता है। लगता है आईफोन ज्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा बिकता है। अभी देते हैं भैया। एक काम कीजिए ना, झोला में डाल के दे दीजिए सीधा। कौन सा मॉडल चाहिए भैया आपको? अरे आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए, मना नहीं करेंगे।
अरे ये तो बढ़िया पार्टी है, इसको तो सबसे महंगा वाला आईफोन देंगे। अच्छा तो भैया आईफोन पैक करवा देते, बिल किस नाम से करवा दे? आपका नाम क्या है? हमारा नाम भैया पहचान नहीं रहे, टकला नेता। हाँ तो एक काम कीजिए, टकला नेता के नाम से ही बिल बना दीजिए। अरे हम अपना नाम से बिल क्या बनवाएंगे? अरे पैसा तो आप ही दीजिएगा ना, तो नाम तो आप ही का लिखवाएंगे ना। अरे हम क्या पैसा देंगे? फोन भी हम ही देंगे, पैसा भी हम ही देंगे। क्या बकवास कर रहा है? अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, पैसा हम दें? हाँ तो पूछ क्या रहे हो? फोन तुम लोगे तो पैसा कौन देगा? तुम्हारा बाप? अरे बाप पे मत जाना, काहे कि हम भी अपना बाप पे नहीं गए हैं, तो तुम हमारा बाप पे क्यों जा रहा है? और जब फोन फ्री में मिल रहा है तो पैसा काहे देंगे? अरे कौन पागल तुमको बोला है फोन फ्री में मिल रहा है? तुम्हारा बाप हमारे यहाँ फोन रख के गया था जो हम तुमको फोन फ्री में देंगे। अरे हमको टैक्सी वाला बोला कि तुम फोन फ्री में बांट रहा है, और तुम दुकान पे भी लिख के रखा है कि आए हो तो कुछ लेकर जाओ, और जब तुम्हारे दुकान पर आए हैं कुछ दोगे तभी ना कुछ लेकर भी जाएंगे, और फिर पूरा समाज में बताएंगे। अब जल्दी करो यार, जो देना है दो जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। अरे साला मारेंगे ना तुम्हारा देह तोड़ देंगे, समझा? और उस साले टैक्सी वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। बकवास करता है, साले को दुकान से भगाया है तो पागल लोग को भेजता है दुकान पे। आइंदा से हमारा दुकान पे दिखाना, गर्दन काट देंगे तुम्हारा। निकल साला पागल। आईफोन चाहिए, अपना बाप से जाके मांगो आईफोन। दिमाग खराब करके रखा है, जब से दुकान खोले तब से देखे पागल से मारा अपना दुकान पे। अरे रो मत, आए हैं तो चलो झोला ही दे दो, आईफोन मत दो, रखो अपने पास। बाजार जा रहे हैं, सब्जी खरीद लेंगे झोला में। अरे जाता है कि नहीं जाता है? दिमाग खराब करके रखा है अपना। अरे दिमाग नहीं, तुम्हारा गला खराब हो गया, ठीक से आवाज नहीं आ रहा है। तुम क्या हंस रहा है पागल की तरह? मार के साले को बाहर निकालो, दिमाग खराब करके रखा है अपना। अब नहीं सहेगा टकला नेता, अब हमारा दुकान पे कोई भी पागल आएगा वैसे ही मार खाएगा। सुनो काला कद्दू, हम खाना खा के आ रहे हैं, आज एक भी गलती नहीं होना चाहिए, हम बता दिए। आज हमारा दिमाग इतना खराब है, एक भी गलती तुम्हारा हुआ ना, तुम्हारा हाथ पैर सब तोड़ देंगे हम। और अगर जरूरत होगा तो हमको फोन कर देना। अरे हाँ सेठ जी चिंता मत कीजिए, दुकान बढ़िया से चलेंगे। अरे सेठ जी का तो दिमाग के काम नहीं करता है, बोले जरूरत होगा तो फोन करना, फोन तो यहीं छोड़कर चले गए। अब अगर जरूरत पड़ेगा, फोन करना पड़ा तो फोन का घंटी तो हमको सुनाई देगा ना, सेठ जी को सुनाई कैसे देगा? एक काम करेंगे, सेठ जी समझकर हम ही अपने आप से बात कर लेंगे, लगेगा सेठ जी हुक्म दिए। काहे कि ऐसे भी सेठ जी को कोई बुद्धि तो है नहीं, रोते रहते हैं बच्चा लोग की तरह। अरे भैया 799 का रिचार्ज कर दो ना। अरे ये लड़की तो बड़ी मस्त लग रही है रे, लेकिन ये दुकान में आके लड़की लोग हमको भैया क्या बोलती है? हम भैया दिख रहे हैं क्या? रिचार्ज तो कर देंगे, लेकिन आपका नाम क्या हुआ? नाम का क्या करोगे? रिचार्ज नाम सुन के करते हो क्या? अरे ये लड़की तो बड़ी साड़ी बन रही है, समझ रही है कि हम लाइन मार रहे हैं। नहीं मैडम वो बात नहीं है, मालिक गए हैं खाना खाने, बोले कोई भी आएगा जिसको सेल करोगे तो उसका नाम और टेलीफोन नंबर लिख लेना। वो मालिक का आदत है, डेटा बनाते हैं ना कस्टमर लोग का। अच्छा ठीक है, मेरा नाम रिंकी है। रिंकी आई लव यू। ऐसे आपका नाम अच्छा है रिंकी, लेकिन पिंकी होता तो क्या बात होता, क्योंकि लड़की लोग को पिंक कलर अच्छा लगता है ना। तुमसे जितना कहा है उतना करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। कर दिया आपका रिचार्ज, जाइए अब आप फोन पर बकवास कीजिए। अरे आधा घंटा से बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, ये क्या दुकानदारी है? दिन भर बैठे रहो पागल की तरह, कोई कस्टमर ही नहीं आता है। ये जब से ऑनलाइन काम हुआ है ना, बड़ा चौपट कर दिया है। छोटा दुकानदार किधर जाएगा? कस्टमर लिमिटेड दुकान हो गया, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया कद्दूपुर में। अब बैठे बैठे क्या करे? फोन होता तो गाना ही सुन लेते, फोन भी नहीं हमारे पास। अरे सेठ जी का तो फोन यहीं पर पड़ा है, अब मजा आया। एक काम करते हैं, रिंकी को मैसेज करते हैं, मजा आएगा। सामने में तो नहीं पटी, कहीं मैसेज में हमारा प्यार का बात सब सुनकर पट जाए। लिखते हैं, हाय रिंकी क्या कर रही हो? पूछती है तुम कौन? मैं तुम्हारा दीवाना। लिखती है इडियट हो क्या? अरे नहीं जानू, बताया जो तुम्हारा दीवाना हूँ। अरे लिखती है पापा को बोल देंगे। इतना भी जल्दी क्या डार्लिंग, पहले हम दोनों तो मिले, पापा को तो बताएंगे ही, काहे की शादी तो वही करवाएंगे ना। अरे रिंकिया तो गुस्सा गई, ऑफलाइन चली गई, हो सकता है पापा को बताने गई हो। और काला कद्दू कुछ बिक्री उक्री हुआ? हाँ सेठ जी 799 का रिचार्ज हुआ। अरे बढ़िया है, चलो बोहनी तो हुआ। चलो एक काम करो, तुम खाना खा के आ जाओ, हम तो खा के आ गए, तब तक हम ध्यान देते हैं। अरे टकला नेताजी आप ऐसा हरकत कीजिएगा, हमको भरोसा नहीं था। अरे हम क्या किए? अरे टकला शरीफ मत बनो, लड़कियों को मैसेज करके छेड़ते हो। अरे लड़की क्या उल्टा सीधा आरोप लगा रही है हमरे ऊपर? हम कब मैसेज किए तुमको? अरे टकला नेताजी आप शरीफ बन के कोई फायदा नहीं है, आपका झूठ पकड़ा गया है। आपकी पत्नी टकली छोड़ के चली गई तो अब ये सब हरकत कीजिएगा? आपका फोन से ही मैसेज गया है, इसको उल्टा सीधा। अरे अपना जवान सवाल के बात करो इंस्पेक्टर। खबरदार हमारी पत्नी टकली के बारे में कुछ भी बोला तो। हम कोई मैसेज नहीं किए इस लड़की को, झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है। अरे झूठे तो तुम हो ही टकला। इंस्पेक्टर इस लफंगे को तुरंत अरेस्ट कीजिए। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकता है हमको? हाँ चलिए टकला नेताजी। अरे ऐसे कैसे तुम अरेस्ट कर सकता है? हम कोई मैसेज नहीं किए। अरे जो बोलना का थाना में बोलिएगा, मैसेज तो आपका फोन से ही गया है।
अरे हम मैसेज नहीं किए, कोई और मैसेज किया होगा। चुपचाप थाना चलिए। अरे हमारा दुकान पे कोई नहीं है, दुकान पे ध्यान कौन देगा? अरे हम आपका दुकान का ठेका नहीं लिए, शटर बंद कीजिए और चलिए। अरे एक मिनट, हम जब दुकान से गए थे तो हमारा फोन तो हमारा दुकान में था। हम फोन ले जाना ही भूल गए थे। उस टाइम तो काला कल उठा था हमारा दुकान पे। इंस्पेक्टर साहब को पूरा यकीन है, हमारा मोबाइल से इसको मैसेज हमारा नौकर किया है, वही बदमाशी करके गया सब। अरे ये तुम लोग नेता लोग का ना आदत है, अपना गलती का इल्जाम अपना नौकर पे लगा देते हो। थाना चलो, जो भी बकवास करना थाना में करना। अब एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। अरे उस साला काला कल उठा के चक्कर में हम फंस जाते हैं बार बार। साले को छोड़ेंगे नहीं, देह तोड़ देंगे। लेकिन इस बार तो साले के चक्कर में एकदम घटिया इल्जाम में हम फंस गए। उसको तो छोड़ेंगे नहीं, देह तोड़ देंगे उसका। जब साले को दुकान में बैठा के जाते उल्टा सीधा हरकत करता है। देख रहे ना दोस्तों, हमें सब क्या हो रहा है। आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, कौन सी का मोबाइल में देखते रहते हैं वीडियो। आप लोग जितना देखते हैं समझाते नहीं उस काला कल उठा को। या हमको फोन करके बता दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कभी भी। काला कल उठा हमारे पीछे हमारे दुकान पे उल्टा सीधा हरकत करे, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे तो पहुंच जाएंगे ना दुकान पे। ज़ॉम्बी लोग तो हमको घेर लिया, अब हम क्या करें? इस साला कद्दूपुर में ज़ॉम्बी लोग को छोड़ के कोई और कार्टून दिख ही नहीं रहा। अब तो ये लोग हमको काट लेगा, हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। टकला नेता कुछ दिमाग लगा। अरे लेकिन अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अरे उठा इस टकला को। अरे डाकू गुजर, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो अभी ये लोग हमको काट लेता। अरे चुप टकला, तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस गए। लेके चलो इस टकला को यहाँ से। काहे कि जब तक ये टकला हम लोग के साथ है तब तक हम लोग सेफ है। ये कद्दूपुर की सरकार हम लोग का रक्षा करेगी। चलो आगे, जहाँ ज़ॉम्बी दिखे बम फेंको सीधा। अरे साला कौन पागल को हम लेके आए थे? ज़ॉम्बी लोग जितना नुकसान करा से ज्यादा तो ये कर रहा है। जहाँ तक बम फेंक रहा है, ये तो कद्दूपुर को ही पूरा जला देगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री साहब, अब आप हमको पावर दे दिए ना। आप देखिए कद्दूपुर से ज़ॉम्बी लोग हम कैसे मिटाते हैं। अरे काला कद्दू और गोला कद्दू, ये लोग मर नहीं रहा है। जितना गोली मारे उतना ज्यादा आ रहा है ज़ॉम्बी सब। कुछ और करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, ये लोग तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसे ये लोग नहीं मरेगा। चलो यहाँ से, नहीं तो हम लोग का गोली भी खत्म हो जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। कद्दूपुर के नागरिक को सूचित किया जाता है कि घर के अंदर ही रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पूरे कद्दूपुर में ज़ॉम्बी सब घूम रहे हैं। अगर वो आप लोग को काट लेंगे तो आप लोग भी ज़ॉम्बी बन जाइएगा। अरे हमारा न्यूज चैनल में ज़ॉम्बी सब कहाँ से आ गया? आज निकला बाहर, निकला। इंस्पेक्टर साहब, हम समझ गए कि ज़ॉम्बी लोग के साथ हम लोग को क्या करना है और ये लोग कैसे मरेगा। कैसे मरेगा बताओ? जिस कब्रिस्तान से ये कहानी शुरू हुई है उसी कब्रिस्तान में ये कहानी खत्म होगी। मतलब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, कब्रिस्तान में रात में एक प्ले स्टेशन का पड़ा होना और ऊपर से वहाँ एक अजीबोगरीब बुड्ढा का होना और सबको ये चैलेंज देना कि उस कब्रिस्तान में बैठकर उस प्ले स्टेशन पर जो सबसे ज्यादा किल करेगा वो जीतेगा। और अचानक से बुड्ढा का गायब हो जाना और गेम खत्म होते ही अचानक आंधी तूफान चलना, हवा का रुख बदल जाना और फिर उस कब्र में से ज़ॉम्बी का पैदा होना। ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सारी की सारी घटनाएं उसी तरफ इशारा करती हैं कि उस कब्रिस्तान और प्ले स्टेशन में कुछ तो है। हम लोग को उस प्ले स्टेशन को पूरी तरीके से तोड़ना होगा और उस बुड्ढा को पकड़ के पूछना होगा कि ये माजरा है क्या, क्योंकि हो ना हो इस सब के पीछे उस बुड्ढा का ही हाथ है। अरे तो फिर चलो, सोच क्या रहे हो? उस बुड्ढा का हाथ है तो उसका हाथ मरोड़ देंगे, काहे कि कानून का हाथ लंबा होता है। काहे कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर दारा, उस बुड्ढा को दिखाएंगे दिन में तारा। अरे इंस्पेक्टर साहब, काला कद्दू सही बोल रहा है। देखिए कब्रिस्तान से ज़ॉम्बी सब आ रहा है। हमको तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन आप डरेंगे नहीं, साले लोग को छोड़ेंगे नहीं, देह छील देंगे। गोरा कद्दू, अभी हम लोग को डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप चलते रहो और ज़ॉम्बी लोग के ऊपर गोली मत चलाना, काहे कि वो लोग गोली से नहीं मरेगा, बल्कि हम ही लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। हम लोग को किसी भी तरीके से प्ले स्टेशन तक पहुँचना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है। अरे यही बुड्ढा, पकड़ो साले को। अच्छा तो तुम ही? अरे साला ज़ॉम्बी पैदा करता है, मार के देह तोड़ेंगे तुम राम। साला बुड्ढा का हड्डी कमजोर हो गया है तो दिमाग चलाता है रे तुम। अरे जो तुम्हारे पास है वो तुम चलाते हो और जो हमारे पास है वो हम चलाते हैं। अरे साला तुम बहुत साइंटिस्ट बनता है ना, तुमको तो साले ऐसा ऐसा इंजेक्शन देंगे ना तब तुमको समझ में आएगा। अरे तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुम लोग जीत जाओगे, तुम लोग हार गए हो। कद्दूपुर को अब कोई नहीं बचा सकता है। कद्दूपुर बर्बाद होके रहेगा, हम राज करेंगे कद्दूपुर पे। तुम ही लोग तो योगदान दिए हो कद्दूपुर को बर्बाद करने में, गेम जो खेले हो।
अरे चलो साला तुम्हारा गेम निकालेंगे हम। अरे जो करना है करो। अरे पागल, न्यू कद्दूपुर सिटी का तुम क्या हाल कर दिया, पूरा जला दिया। और इस साला ज़ॉम्बी लोग को भी लेके आ गया तुम। न्यू कद्दूपुर सिटी कितना महीना से हम बनाए थे, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। अभी तो लोग रहना स्टार्ट किया था यहाँ पे, तुम पूरा जला दिया। छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे चुप, एक तो देख रहा है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिंदा बचोगे तब ना हमको नहीं छोड़ोगे। सिटी में रहने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी होता है। अब इस लोग से कैसे बचेंगे? अरे तो तुम सोचो साला, क्या लेके आओ इधर, बम कहीं मारा था इधर उधर। दोस्तों, मेरा नाम है पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्टूडियो में भी ज़ॉम्बी लगा चुका है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़ॉम्बी लोग हमको काट का नहीं रहा है, तो हम आपको बता दें, ये लोग इसलिए हमको नहीं काट रहा है ताकि इस लोग का डिमांड हम सरकार तक पहुंचा सके। ज़ॉम्बी लोग का कहना है कि इस लोग का बॉस को पुलिस लोग पकड़ ली है, जल्द से जल्द उसको छोड़ा जाए, नहीं तो ये लोग हमको भी काट लेगा, ज़ॉम्बी बना देगा। और उधर टकला नेता को भी काट लेगा। टकला नेता लोग को भी घेर लिया है न्यू कद्दूपुर सिटी में। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग क्या कैसे रहा है। दरअसल ये ज़ॉम्बी पढ़ा लिखा है, नीचे कॉपी में लिखते जा रहा है, वही हम पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है, कृपया करके हमारा टकला नेता का जान बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हम लोग को मार देगा। हाँ ठीक है प्रधानमंत्री साहब, टकला नेता को कुछ नहीं होगा। साला बुढ़ा बहुत दिमाग चलाता है ना। हमारा नाम है इंस्पेक्टर दारा, अभी दिखाते हैं तुमको तारा। रे साला बुढ़ा, अपना ज़ॉम्बी लोग को बोल दो कि टकला नेता को छोड़ दे। साला जोकर हंसता है, इतना मार मारेंगे ना हंसना ही भूल जाएगा। अरे काला कद्दू, तुम जो बोला कि प्ले स्टेशन तोड़ देंगे तो ये लोग ज़ॉम्बी लोग नहीं पैदा होगा। हम लोग ज़ॉम्बी लोग को मारते जा रहे हैं, ज़ॉम्बी लोग खत्म नहीं हो रहा है, ज़ॉम्बी सब तो आते जा रहा है। ये बुढ़ा जरूर कुछ और भी किया है। अरे ये कैसे हो सकता है? रे साला बुढ़ा, हमारा खोपड़ी नहीं गरम करेगा तुम। चुपचाप से बता दो, नहीं तो हम अपना तरीका से पूछे ना तो तुम बोलने लायक नहीं बचेगा। अरे हट साला पागल, एक तरफ काला कलूठा बोलता है चुपचाप बताओ, चुपचाप रहेंगे तो बताएंगे कैसे। दूसरा तरफ बोलता है कि इतना मारेंगे कि बोलने लायक नहीं बचेगा। तो जब बोलने लायक बचेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? तुम पूछना चाहता भी है कि नहीं रे साला? और तुम पूछो या ना पूछो, हम कुछ नहीं बताएंगे। ये ज़ॉम्बी लोग पैदा होता रहेगा, तुम लोग अब कुछ नहीं कर पाएगा। ये साला बुढ़ा इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इसका मतलब कोई और गेम भी खेलाइए, हम लोग को सोचना पड़ेगा। अरे एक मिनट, कद्दूपुर में तो 2 कब्रिस्तान है ना, इसका मतलब दूसरा प्ले स्टेशन भी है। ये चोर का नाती दूसरा कब्रिस्तान में भी प्ले स्टेशन लगाया है। देखो जैसे हम लोग पकड़े, साले को गुस्सा आ गया, यानी हम लोग की सोच सही दिशा में जा रही है। ऐ जुगनू, अब हम लोग को इस बुढ़ा का कोई काम नहीं है, इसको ऐसा 3rd डिग्री दो कि इसका रूह कांप जाए। तब तक हम लोग जा रहे हैं प्ले स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने और टकला नेता को बचाने। और हम लोग को न्यू कद्दूपुर सिटी अकेले नहीं जाना होगा, आर्मी लेके जाना होगा, क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बी सब बहुत ज्यादा है। और क्योंकि हमको टकला नेता को सुरक्षित बचाना है, हम पीएम साहब को वादा किए हैं। अरे ये तो पगला न्यूज वाला है, ये ज़ॉम्बी लोग के साथ इधर कहाँ आ रहा है? और ज़ॉम्बी लोग इसको कहीं नहीं काट रहा है। ये पागल इधर कहाँ आ रहा है? उधर ही रहो। अरे टकला नेताजी चिंता नहीं कीजिए, ये आप लोग को काटेगा नहीं। अरे तो कहाँ आ रहा है और तुमको कैसे पता नहीं काटेगा? तुमसे पूछ के काटता है क्या? अरे इस लोग का बॉस को पुलिस लोग पकड़ ली है, इसीलिए अभी तक हम और आप लोग जिंदा है। ये लोग सरकार से डिमांड रखा है, अगर इस लोग का बॉस को छोड़ देगी पुलिस लोग तो ये लोग हम लोग को छोड़ देगा। अरे क्या बोल रहे हो? ज़ॉम्बी लोग भी डिमांड रखता है और इस लोग का बॉस भी होता है। कौन है साला इस लोग का बॉस? मार के देह तोड़ देंगे उसका। अरे सोचिएगा भी नहीं ऐसा, नहीं तो ये लोग आपका देह खा जाएगा। अरे तो तुम इधर क्या आए हो इस लोग के साथ? अरे आपके साथ अंतराक्षरी खेलने आए हैं। अरे कोई टाइम है क्या अंतराक्षरी खेलने का? अरे तो जब मालूम है ये अंतराक्षरी खेलने का समय नहीं है तो पूछ कर रहे हैं। यहाँ इसके साथ आए तो कोई काम से ना आए होंगे। क्या काम है तुमको भाई? अरे ये ज़ॉम्बी के भाई का शादी है, हाँ तो वही ये चाहता था कि टकला नेता भी इसका भाई का शादी में आए। अरे ये कैसा ज़ॉम्बी है जब अपना भाई का लगन कर रहा है, हमको बुला रहा है पार्टी में? अरे टकला नेताजी कह रहा है इसका ज़ॉम्बी बनने से पहले ये अच्छा था, आपको इनवाइट करना चाहता था, काहे कि आप कद्दूपुर का मंत्री है ना। लेकिन तब इसका स्टेटस नहीं था आपको बुलाने का, लेकिन अब तो ये ज़ॉम्बी बन गया है ना, अब आपको डरा के बुला सकता है। अरे तो इसका भाई तो भाई है ना, क्यों भी ज़ॉम्बी है? अरे दुल्हा दुल्हन और इसके घर वाला सब ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी है तो क्या हुआ, शादी तो कर सकता है, ये लोग ऐसा कह रहा है। काहे कि आज के बाद तो कद्दूपुर में यही लोग न रहेगा, ये लोग तो हम लोग को मार देगा, तो फैमिली प्लानिंग तो यही लोग करेगा ना, और उसके लिए शादी करना होगा, तो आपको आना पड़ेगा। बगले में शादी है। अरे हमको नहीं आना है, पागल थोड़ी ना जो ज़ॉम्बी लोग का शादी में जाएंगे। साला पता चला हमको पार्टी में बुला के हमारा खून निकाल के सबको पिला रहा है। अरे सोच लीजिए शादी में नहीं आएंगे तो आप सबको काट लेगा। अरे यार टकला, चुपचाप से शादी में जाओ, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हमको भी काट लेगा।
अरे जम्बी लोग का शादी में हम कैसे चला जाए? ये लोग का शादी हम देखे नहीं है पहले। साला इतना जम्बी से तो जान बचा नहीं पा रहा है। शादी में तो कितना जम्बी सब होगा इस लोग का। वहाँ हमको चीफ गेस्ट पे बुला रहा है, सब मिलकर मारेगा हमको नहीं जाना है। अच्छा तो हम बोल देते हैं इस लोग से आपको नहीं जाना है। अरे शादी कर सकता है अपने भाई का, निमंत्रण देने आ सकता है। हमारा भाषा समझ में नहीं आ रहा है इसको, और जब इसको हमारा भाषा नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कौन भाषा में इसको समझाएगा? अरे ये सब समझ रहा है जो भी आप बोल रहे हैं, अब आपको ये काट लेगा। लेकिन हमको ये लेके आया है तो हमारा तो कर्तव्य बनता है ना इसको बताने का। जम्बी भैया ये नहीं आएगा टकला नेता आपका भाई का शादी में। अरे आगे क्या बढ़ा है? अरे खुश हो गया आपका बात सुन के, आपको चुम्मा देने आ रहा है। अरे हमको नहीं चाहिए इसका चुम्मा। नहीं अब तो ये दे के रहेगा, समझाए थे आपको पहले हम। अरे बोलो भाई इसको शादी में आ रहे हैं, बोलो। अरे बोलने का जरूरत नहीं है, अपने ही समझ गया। अरे ये पार्टी में चला जाएगा तो हम लोग का क्या? हम लोग को कौन बचाएगा? अरे तुम लोग कभी पार्टी में आना है, नहीं तो यहाँ पे अगर रहोगे तो मारे जाओगे। जम्बी लोग कैसे पहचानेगा कि तुम लोग इसका चीफ गेस्ट हो? मतलब हम लोग को भी पार्टी में आना होगा? हाँ हाँ तुम लोग को भी आना होगा। पार्टी में क्या मिलेगा खाने पीने को? अरे जिंदा रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा भाई, जल्दी चलो। अरे ये कौन सा शादी है भाई? पंडित भी नहीं है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? सब साला भूत सब है। और ये पलंग लगा के क्या कर रहा है ये लोग, दुल्हा दुल्हन लोग? अरे टकला नेताजी ये लोग शादी के बाद का प्रोग्राम सब दिखा रहा है आपको। अरे शादी कब हुआ? लगता है ये लोग ऐसे ही शादी करता है। अरे ये सब देखने के लिए बुलाया हमको? नाच गाना चल रहा है, जम्बी लोग नाच रहा है, ये कैसा जम्बी सब है? हम कितना फिल्म में जम्बी सब देखे, ऐसा जम्बी सब नहीं देखे आज तक। अरे फिल्म में जो देखे वहाँ कद्दूपुर था। नहीं। अरे तो ये कद्दूपुर का जम्बी है, कुछ तो अलग बात होगा ना इसमें। यहाँ का पानी में कुछ तो खास बात है। अरे अब इसको क्या चाहिए, कहाँ आई है हमारे पास? लगता है टकला नेताजी आपसे पूछ रही है, डांस कीजिएगा इसके साथ। क्या डांस? हमको कोई डांस नहीं करना है। अरे पागल भाग यहाँ से, हमको नहीं नाचना है। अरे वो गुस्सा हो गई है, डांस नहीं कीजिएगा तो मार देगी आपको। अरे ये तो जबरदस्ती है, जब इस लोग को जबरदस्ती ही करना होता है तो पहले नॉर्मल में क्या पूछता है? चीफ गेस्ट के साथ कोई इतना जबरदस्ती करता है क्या? अरे आप काहे भूल जाते हैं कि आप जम्बी का पार्टी में है? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? अभी तक फोर्स नहीं भेजा है, हम लोग को कौन बचाएगा? हम टकला लेता है, हमारा कोई वैल्यू है कि नहीं? अरे वैल्यू टकला नेताजी उसका होता है जो जिंदा रहता है, मरा हुआ का थोड़ी ना होता है। अरे तो हम मरे कहाँ है? चिंता मत कीजिए, थोड़ा देर में मर जाइएगा आप। अब जम्बी लोग का पार्टी में आ गए हैं तो जिंदा कैसे निकलिएगा? चलिए चलिए, मरने से पहले दुल्हा की बहन के साथ नाच लीजिए। अरे कहाँ आके फंसे हैं? भूतनी सरा के नाच रही है हमारे साथ, और इस लोग हम ही कहाँ मिलते हैं, सब हमसे ही चिपकता आके। अब नाचना पड़ेगा। अरे हम ही कहाँ आ गए? अरे भूतनी क्या करी यहाँ पे? अरे तुम हमको यहाँ पे क्या लेके आई है? ये क्या साउंड दे रही है, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है। और ये पगली हमारा कपड़ा क्या खोल के रखी है? कोई तो आ बचाने। सब जम्बी सबको मार दो। अरे अच्छा वो काला कद्दू जो तुम आ गया, बचा लिया हमको। अरे टकला, हम सोचे कि तुम बहुत मुसीबत में होगा, लेकिन तुम्हारा तो यहाँ पर ऐश चल रहा है रे। बड़ा मजाक कर रहा है तुम। ऐसे तो टकली के जाने के बाद बड़ा बोलता था कि हम किसी को नहीं देखते हैं, शरीफ बनता था। आज क्या कर रहा है यहाँ पर भूतनी के साथ? अरे तुम चुप रहो, जब देखो तब उल्टा सीधा सोचता रहता है। एक नंबर का लफंगा है तुम। अगर हमारे आने से तुमको डिस्टर्ब हो गया तो हम माफी मांगते हैं टकला। तुमको अगर मजा आ रहा है तो तुम करो जो तुमको करना है, हम जा रहे हैं। अरे हमको कोई मजा नहीं आ रहा, हम भी चलेंगे यहाँ से, हमको नहीं रहना यहाँ पे। जल्दी चले यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा जम्बी सब काट लेगा हमको। अरे टकला चिंता मत करो, सारा जम्बी को मार दिया गया है, अब यहाँ कोई नहीं है। और इसका क्या जो लेटी हुई है बगल में, इसको भी मारो। टकला सच में मार दे इसको। अरे मारो नहीं यार, मजाक क्या करता है रे पागल। ठीक है टकला, जिसको मारने का काम दिया वो मार देगा, हम नहीं मार सकते क्योंकि हम नहीं हाथ उठाते लड़की पे। तो दोस्तों, आज कद्दूपुर जम्बी लोगों से आजाद हो गया। तो अपने अपने घरों में 1 किलो बूंदी का लड्डू लेकर जाइए और सबको खिलाइए, काहे कि कद्दूपुर के लिए आज खुशी का दिन है। टकला ने तो सरस्वती पूजा करना है, चंदा दो ने। अच्छा अच्छा, सरस्वती पूजा आ रहा है क्या? कब है सरस्वती पूजा? 26 जनवरी को है। अच्छा चलो 51 रुपया दे देते हैं। अरे 51 रुपए से क्या होगा? देख नहीं रहे इतना महंगाई बढ़ गया है। तुम नेता होकर 51 रुपया दोगे तो दूसरा लोग क्या 5 रुपए देगा? ऐसे चंदा दोगे तो कैसे करेंगे सरस्वती पूजा? कम से कम तुम 5001 रुपया दो, आखिर कद्दूपुर का सबसे अमीर आदमी तो तुम ही हो। अरे चंदा मांगने आए हो कि वसूली करने आए हो? चंदा श्रद्धा से दिया जाता है, समझे? हमारा श्रद्धा में 51 रुपया देंगे, फोर्स क्या कर रहे हो तुम? ऐसे भी तुमको ज्यादा पैसा नहीं देंगे,
सबको पैसा देना पड़ता है, सब आता है चंदा लेने। सब तुमको ही दे देंगे तो दूसरा को क्या देंगे? अरे हम तुम्हारे पड़ोसी और दामाद दोनों हैं, कम से कम दामाद के नाते तो दे दो। काहे कि डीजे वगैरह बुक करना है। अरे पूजा करो पूजा, जरूरी नहीं है कि डीजे बजा के डांस करना है। पूजा कम करते हो, नाचते ज्यादा हो तुम। पूजा करने के लिए दिल में श्रद्धा होना चाहिए, उसके बाद किसी भी डीजे का जरूरत नहीं होता है। डीजे चलाकर रात भर छोड़ देते हो, परेशान करते हो हमको। चलाना है तो भजन चला, फिल्मी गाना बजाता है तुम। इसीलिए ना कद्दूपुर का पुलिस इस बार मना किया है कि रात को 8 बजे के बाद डीजे बंद हो जाना चाहिए। अच्छा किया तुम लोग के लिए। 51 रुपया दे रहे, चुपचाप से ले जाओ और खबरदार जो फिल्मी गाना बजाए। माता का बढ़िया बढ़िया भजन बजाना। चलो रे गोरा कद्दू, दूसरा से बांध लगाना पड़ेगा, काहे कि ये तो देगा नहीं। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। अरे बुड़बक, तुम तो इतना बढ़िया पंडाल लगाया है, इतना बढ़िया से सरस्वती पूजा कर रहा है, तुम्हारे पास इतना चंदा कहाँ से आया जो इतना बढ़िया तरीके से पूजा मना रहे हो? डीजे भी लगाए हो, जबरदस्त गाना सब भी बजा रहे हो। अरे हम लोग को स्पॉन्सर किया है कोई? अरे तुमको कौन स्पॉन्सर किया बताओ हमको भी। हम तो सबके यहाँ गए, कोई हमको पैसा नहीं दिया इतना जितना तुमको दिया है। अरे और कौन? तुम्हारा पड़ोसी टकला नेता पूरा 51,000 रुपया दिया हमको चंदा में। क्या वो टकला तुमको 51,000 रुपया दिया? हम गए तो हमको 51 रुपया दिया। अपना होने वाला दामाद को 51 रुपया और तुमको 51,000, इतना भेदभाव। अभी बताते हैं टकला को, हम मांग रहे थे तो नखरा कर रहा था। अरे क्या बाजी काला कल उठा काहे आयो? काहे दिमाग खराब कर रहे हो सरस्वती पूजा के दिन? अरे टकला, हमको भी चंदा चाहिए। अरे दिए जो 51 रुपया उस दिन, और ऐसे भी आप चंदा लेके क्या करोगे? आज ही तो पूजा है और तुम तो पंडाल लगाए हो ना। अरे हमको पैसा चाहिए, हम अपना पंडाल बड़ा कर देंगे आज का आज। पैसा दो, काहे कि तुम उस बुड़बक को 51,000 रुपया दियो। वो बुड़बक होकर 51,000 रुपया लेकर चला गया तुमसे, और हम चालाक होकर 51 रुपया ही ले पाए तुमसे। अरे तो ज्यादा चालाक लोग को हम समझा देते हैं ना कि उससे चालाक हम हैं। हमारे सामने बुड़बक बन के रहोगे तो फायदा में रहोगे, ज्यादा चालाक बनोगे तो बनो चालाक, मिलेगा 51 रुपया हमसे। और छोटा बड़ा पंडाल से कुछ नहीं होता है, पूजा पूजा होता है। भगवान पंडाल देख के खुश नहीं होते हैं, पूजा साफ दिल से करना चाहिए, समझे? चलो जाओ। अरे हमको भी पता पूजा साफ दिल से करना चाहिए, लेकिन हमको 51,000 रुपया दो, काहे कि तुम उसको भी दियो। हम अगला साल खर्चा करेंगे। अरे इतना समझा, उसके बाद भी तुम्हारा पैसा पे आंख लगाए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुम खाली पैसा ही देखते रह जाओगे। ज्यादा से दिमाग मत खराब करो, हमारा 1 रुपया नहीं देंगे तुमको। लेक्चर कहीं का उठ के आ जाता है पैसा मांगने, भिखमंगा कहीं का। बट तुम्हारा चेहरा देखते है ना काला कल उठा, तो देह में हमारा आग लग जाता है। अरे तो जल कर मार का नहीं जाता है, जिंदा का है तुम, इतना ही आग लगता है तुमको। तो हमको पैसा नहीं दिया ना, काला कद्दू को पैसा नहीं दिया ना, भारी पड़ेगा तुमको भारी। हाँ, अपना शरीर में वजन नहीं है, हमको भारी पड़ेगा। ले तुम निकले यहाँ से। भैया ये टकला का घर है? अरे ये टकला का नहीं, टकला नेता का घर है। हाँ हाँ, उसी टकला नेता के बारे में ही पूछ रहे हैं, उसी का घर है ये। अरे दिखता नहीं, हम टकला नेता है, सामने खड़े हैं। बताओ क्यों आए हो? अरे आपका पार्सल आया है, मोबाइल। अरे हम तो नहीं मंगवाए मोबाइल वोबाइल। अरे आप ही मंगाए होंगे, कंपनी पागल थोड़ी ना है जो आपको ऐसे मोबाइल भेज देगा। अरे हम नहीं मंगवाए, हमको नहीं चाहिए, ले जाओ। सोच लीजिए, आप ही का फोन है, 30,000 का पेमेंट कर चुके हैं आप पहले ही। फोन ले जाएंगे, बाद में पैसा भी नहीं मिलेगा, फोन भी नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो? 30,000 रुपए का पेमेंट हो चुका है, हम तो नहीं किए। कहीं ऐसा तो नहीं बचिया कर दिया है? बचिया मंगवाइए फोन। ये आजकल बच्चा लोग का आदत हो गया है, फोन क्या मिल गया है, ऑनलाइन जाके कुछ ना कुछ ऑर्डर दे देता है बिना माँ बाप से पूछे, और उसके बाद ऑर्डर देने के बाद बताता भी नहीं है। ले लेते हैं, नहीं तो पता चलेगा हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा हमको, या यही पैसा मांगने के लिए 10 दिन घूमना पड़ेगा। चलो दो। हाँ हाँ दे रहे हैं, आप OTP पहले दीजिए। OTP? अरे फोन पर आया होगा, काहे कि जिसको फोन देते हैं उससे हम लोग OTP लेते हैं, तभी फोन देते हैं। अगर OTP गलत होगा तो फोन भी नहीं देंगे, काहे कि पैसा पहले दिया हुआ है ना। ऐसे किसी को भी दे देंगे तो बाद में इल्जाम तो हम ही लोग के ऊपर लगेगा ना, या कंपनी के ऊपर। हाँ हाँ सही करते हो तुम लोग, सेफ्टी तो रखना चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ा आप लोग को भी रखना चाहिए। अरे हम लोग तो रखते ही है, बहुत रखते हैं सेफ्टी, किसी का मजाल नहीं हम लोग को लूट ले। OTP है 8450। अरे ये कैसा OTP दे रहे हैं? गलत है, सही नहीं है। अरे तुमको कैसे पता चला OTP के बारे में सही है कि गलत है? तुम फोन में चेक तो नहीं किया? अरे हम लोग फोन में नहीं डालते हैं, हम लोग को पहले ही बता के भेजता है कौन सा कस्टमर क्या OTP देगा। अगर सही दे तो फोन दे देना। आप गलत OTP दे रहे हैं, पहले सही OTP दीजिए तब फोन देंगे। अरे यही OTP आया, दूसरा आया ही नहीं तो दे कैसे? ठीक है, आप एक काम कीजिए, हम 2 घंटा में वापस आते हैं ऑफिस से, ऑफिस में पता करते हैं क्या चक्कर है OTP का। ठीक है आओ, लेकिन हमको हमारा फोन मिल जाना चाहिए। अरे क्या मैसेज आ रहा है? हमारा अकाउंट से 10 लाख रुपया निकल गया, ये कैसे हुआ?
बैंक मैनेजर से बात करना होगा। हेलो। हेलो मैनेजर साहब, हम टकला नेता बोल रहे हैं। हाँ टकला नेताजी, नंबर सेव है आपका, बताइए कैसे याद किए? अरे हमारे अकाउंट से 10 लाख रुपया निकल गया, अभी मैसेज आ रहा है। कैसे हुई? किसी को पेमेंट किए होंगे आप? अरे पेमेंट किए होते तो तुमको फोन करते, ऐसे बोलते। हम किसी को पेमेंट नहीं किए, अपने आप निकला। अरे वो बिल्ली थोड़ी ना जो अपने आप निकल जाएगा अकाउंट से। पैसा है, कुछ तो किए ही होंगे आप। अरे हमको याद है, हम कुछ नहीं किए, कोई खर्चा नहीं किया। हम ऐसे कैसे 10 लाख रुपया निकल सकता है? ये तो आपको पता होगा ना टकला नेताजी, अकाउंट तो आपका है ना। अरे अकाउंट तो हमारा है, लेकिन तुम्हारा बैंक में है ना, तुम मैनेजर हो, तुम्हारा उत्तरदायी बनता है। पेमेंट आप कीजिए, जवाब हम दे। ऐसा तो नहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, उसको डेबिट कार्ड दे दिया अपना, वो दबा के शॉपिंग कर रही है। हाँ टकला नेताजी, छुपाइए मत, बता दीजिए। बड़का बड़का लोग यही सब करता है। रे पागल, क्या बकवास कर रहा है? हमारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्या बॉयफ्रेंड है? मारेंगे पागल ना तुमको, दे तोड़ देंगे तुम्हारा। क्या फालतू बकवास कर रहा है फोन पे तुम? कौन तुमको बैंक का मैनेजर बनाया है? तुम्हारा बैंक का सबसे प्रीमियम कस्टमर हम है, और तुम हमसे ऐसे बात करता है? अरे टकला नेताजी, आप प्रीमियम में तभी तो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं तो हम तो बात भी नहीं करते किसी से। छोटा मोटा लोग का मुंह नहीं लगते हैं, नहीं तो लोन मांगने लगता है। आप लोग बड़ा लोग हैं, बढ़िया से ब्रश वगैरह करते हैं तो मुंह लगने में मजा भी आता है। अरे आज सरस्वती पूजा है, हमारा मुंह से गाली निकल रहा है, लेकिन दे नहीं रहे तुमको, नहीं तो अभी तुमको गरिया देते हम। अरे सरस्वती पूजा है तो ज्ञान का बात कीजिए, लक्ष्मी का क्या बात करते हैं? लक्ष्मी का बात करना है तो दिवाली में कॉल कीजिएगा। अरे तुम सीधा सीधा बता, हमारा पैसा कैसे निकला? अरे हम बता दे टकला नेताजी, आज सरस्वती पूजा है, इसीलिए लगता है आपका लक्ष्मी चला गया। लेकिन देखिएगा आज आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान आएगा, बहुत बड़ा सीख मिलेगा। अरे कैसा सीख? वो तो जब आपको मिलेगा तो आप हमको बताइएगा। अरे कौन देगा हमको सीख? वो तो मिलने के बाद आप ना बताइएगा कौन देगा आपको सीख। अरे तुमसे जितना पूछता उतना बता रहे पागल। हमारा पैसा कैसे निकला? हम किसी को पेमेंट नहीं किए, 10 लाख रुपया कट गया। अरे किसी को OTP वगैरह दिए थे क्या? हाँ दिए थे, मोबाइल आया था, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, वो OTP लिया हमसे। कौन सा मोबाइल मंगवाए थे जो 10 लाख रुपया का था? अरे 10 लाख का फोन नहीं था, 30,000 का फोन था। तो 10 लाख रुपया उसको काहे दे दिए? बहुत पैसा आ गया है, हमको दे देते, घर बनवा रहे, थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है हमको। अरे हम उसको 10 लाख रुपया नहीं दिए, अपने आप कट गया है। अच्छा ऐसे कौन कंपनी का फोन मंगवाया है? अरे वो हमको दे के जाता तब ना बताते, वो तो फोन लेके चला गया। मतलब OTP भी लिया, पैसा भी लिया, फोन भी लेके चला गया? कैसा भकुआ आप? अरे वो बोल रहा था OTP सही नहीं, ऑफिस जाके पता करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब मंगवाए होंगे फोन तब तो देखे ही होंगे ना कौन सा फोन मंगवा रहे हैं? अरे हमको नहीं मालूम, हमने ऑर्डर किए, बचिया की होगी ऑर्डर, बताई नहीं थी हमको। अचानक से फोन आ गया, बोला फोन ऑर्डर दिए, पैसा भी आप दे दिए, OTP दीजिए। अरे वाह मूर्खानंद महाराज, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बोले ना लक्ष्मी गया तो सीख मिलेगा, हम देंगे तुमको सीख। वो आके तुम्हारा पैसा लेके चला गया, वो कोई फोन लेके नहीं आया था, वो हैकर था, सिर्फ OTP लेने आया था तुमसे, तुम्हारा बैंक से पैसा निकालने के लिए, और तुम टकला बुड़बक उसको दे दिया। 1000 बार बैंक चीख चीख के बोलता है, अपना OTP अनजान लोग से शेयर नहीं करे, फिर भी कर देते हो। अरे तो ये कौन सा सिस्टम है? मोबाइल आएगा तो OTP, गैस आएगा तो OTP, बैंक में चेक लगाएंगे तो OTP, कंफ्यूजन तो होगा ना। अब कम पढ़ा लिखा लोग को कैसे समझ में आएगा ये सब? और कम पढ़ा लिखा क्या, उसमें तो मैसेज भी वो लोग अपने हिसाब से लिख के भेजता है, कैसे समझ में आएगा? पढ़ा लिखा लोग भी फंस जाता है। हमारा पैसा दिला हमको, फालतू फालतू सिस्टम बनाते हो, बाद में बोलते हो अपने समझो। जब चेक लगाते हैं तो फोन करके पूछते हो, सर आप ही लगाए ना चेक, और जब OTP से पैसा निकलता है तब कहीं फोन करते हो। तुम ही लोग का तो आदमी नहीं रहता है वो सब, ताकि जब से अकाउंट खुलवाया तब से खाली फोन आता है उल्टा सीधा लोग का। लोन ले लीजिए, OTP बता दीजिए, हमारा नंबर कौन शेयर करता है अकाउंट से? ये डिटेल तो सिर्फ बैंक के पास रहता है ना, तुम ही लोग अंदर से शेयर करते होगे, ये नंबर इस खाता में दिया हुआ, उस खाता में दिया हुआ, नहीं तो उस लोग को कैसे पता चलता है? अरे क्या करे टकला नेताजी, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दीजिएगा क्या? फोन रखिए फोन रखिए। ये जो भी था ना उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा 10 लाख रुपया खा गया। रे काला कद्दू, अब खुश हो जाओ, 10 लाख रुपया आ गया अकाउंट में। अब 5 लाख तुम्हारा, 5 लाख हमारा। अरे किस बात का 5 लाख बे? किसको लूटना है, कैसे लूटना है, सब हम बताए। 5 लाख तुम रखेगा? अरे अकाउंट से पैसा हम निकाले, तुम निकाले क्या? स्कीम तो कोई भी बता सकता है, लेकिन ये सब टेक्निक सब थोड़ी ना कर सकता है। अरे तो पार्टी तो हम लाए थे ना, और उसको लूटना कैसे ये भी तो हम बताए थे ना। अरे अस्पताल में पेशेंट तो कई लोग लेकर आता है, लेकिन इलाज डॉक्टर करता है, और फीस भी डॉक्टर ही लेता है, इसीलिए पैसा का 50-50 बंटवारा होगा। अरे हमको तुम्हारा जरूरत भी नहीं पड़ता, समझा क्या? स्कीम भी मेरा था, और चाहते तो पैसा भी हम ही निकाल लेते पूरा का पूरा, काहे कि जिसका पैसा तुमसे निकलवाए हैं उसकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है। हम चाहते तो उससे कोई भी बहाना करके उसके पापा का डेबिट कार्ड ले लेते, उसके बाद तो
ओटीपी भी हमको मिल जाता। क्या बात करते हो तुम? वो तो हम उसको धोखा नहीं देना चाहते थे, इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारे पास आए थे। एक काम करो, 60% मेरा, 40% तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, लूटे हम है, रिस्क पूरा मेरे ऊपर है, तुम तो बच जाओगे। 50-50 करेंगे। चलो ठीक है, दे दो 5 लाख रुपए हमको। तो दोस्तों, हैप्पी सरस्वती पूजा। और आज सरस्वती पूजा है, तो जो ज्ञान हम दिए इस वीडियो के माध्यम से उसको हमेशा याद भी रखिएगा और संभाल कर भी रखिएगा, और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला कि अपना डेबिट कार्ड वगैरह का डिटेल अपने बच्चों के साथ भी शेयर न करें, क्योंकि वो छोटे होते हैं, मासूम होते हैं। अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, गेम्स वगैरह के ऐप पर जाकर डाल सकते हैं, जिससे आपके पैसे जा सकते हैं। और कभी भी ओटीपी देने से पहले मैसेज को पूरा पढ़ लें, और किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी बिना सोचे समझे न दें। धन्यवाद। और अगर मेरा ट्रिक पसंद आया तो टकला नेता को बता दीजिए, काहे कि चिंता में होगा ना कौन पैसा लूट लिया, काहे कि हम थोड़ी ना बताएंगे, हम पागल थोड़ी ना। कमेंट करके टकला को बता दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अरे रुक जा काला कद्दू, गाजर का हलवा मत खाना। अरे क्या हो गया पापा? डॉक्टरी साहब तो बोले थे गाजर का हलवा खाने 3 टाइम, और आप भी बनवा कर हमको कल खिलाए भी थे। और जैसे हम गाजर का हलवा खा रहे, थोड़ा थोड़ा हमारा तबीयत में सुधार भी हो रहा है। अरे अब नहीं खाना है, रुक जाओ, डॉक्टर मना किया है। अरे ये कौन सा पागल डॉक्टर है? कल बोला था गाजर का हलवा 3 टाइम खाओ, और फिर आज आपको बोला मत खिलाओ। और ऐसे आज हम उसके पास गए भी नहीं तो क्या मना किया? उसको कैसे पता चला हमारा तबीयत ठीक है कि नहीं? अरे गोरा कद्दू जो गया इसीलिए मना किया है, कह रहा वायरस स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए गोरा कद्दू का भी तबीयत खराब हुआ है। अब ये सब बंद करो, खिचड़ी खिलाना है दोनों को। अरे इसका कोई तबीयत खराब नहीं है, इसको गाजर का हलवा खाना इसलिए एक्टिंग कर रहा है साला। अगर आप हमको खिचड़ी खिलाए तो हमारा तबीयत और खराब हो जाएगा। गाजर का हलवा खाने से हमारे अंदर प्रोटीन आ रहा है और हमको अच्छा भी लग रहा है। अरे तुमको अच्छा लगे इसलिए गाजर का हलवा नहीं खिला रहे हैं, समझे? डॉक्टर बोला इसलिए खिला रहे हैं, और अब डॉक्टर मना किया है तो कोई गाजर का हलवा नहीं मिलेगा। खिचड़ी खाना है तुम लोग को, बस खिचड़ी खाओ और सूतो। ये साला पागल के चक्कर में हमको नुकसान होता है। एक्टिंग किया साला, ये फंस गए हम। गोरा कद्दू, सच सच बताओ, तुम्हारा तबीयत खराब है कि तुम एक्टिंग किया है? अरे सही बोले काला कद्दू, तो सही में हम एक्टिंग ही किए थे, लेकिन हमारा एक्टिंग हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया, हमको गाजर का हलवा नहीं मिला। अरे पागल साला, तुम्हारा एक्टिंग तुम्हारे साथ हमारे ऊपर भी भारी पड़ गया। तुम तो फिर भी ठीक है, हमारा तो तबीयत खराब है। गाजर का हलवा खा के हमारा तबीयत ठीक हो रहा था, अब खिचड़ी खाना पड़ेगा तुम्हारे चक्कर में। अच्छा हुआ काला कद्दू को अभी एक बात पता चला है कि उसको खाली खिचड़ी खाना है, उसको सवेरे वाला बात नहीं पता है कि हम लोग को ठंडा में नहाना भी है, नहीं तो वो तो अभी गर्म हो जाता हमारे ऊपर। सुनो, कल सवेरे उठकर अपने मुंह से बता देना पापा को कि तुम्हारा तबीयत खराब नहीं हुआ है, तब पापा हमको गाजर का हलवा खाने देंगे। नहीं तो हम बता देंगे, और हम बताएंगे तो नमक मिर्च मिलाकर बताएंगे, समझा? जा जा, दम काटा किसको है? बता बता पापा को। तुम्हारा बताने से पहले तुमको भोरे भोरे ऐसा झटका मिलेगा ना, तुम अपना जीवन में भी नहीं सोचा होगा। अब सो जा, बकवास मत करो, नहीं तो मेरा सही में ही तबीयत खराब हो जाएगा। ए काला कद्दू और गोरा कद्दू, उठो ना। अरे पहले इस काला का लुटाई को बकबक करने दो, हम आँख खोलेंगे ही नहीं। अरे पापा, आपको तो पता है हम लोग का तबीयत खराब है, तो नहाने के लिए क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह? हमको तो डॉक्टर नहाने मना किया था ना। अरे मना किया था, अब बोला वायरस स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाना है तुम लोग को। अरे ये कौन साला पागल डॉक्टर है जो अपना ही बात बदल देता है? कभी कोई इतना तबीयत खराब में ठंडा पानी से नहाता, वो भी सुबह 6 बजे उठकर ठंडा में। डॉक्टर तो बोल दिया, अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अरे इस सब मामला में अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, जो डॉक्टर बोले उसको फॉलो करना चाहिए। चलो चलो उठो उठो, नाटक मत करो। गोरा कद्दू को तो सब पता है, बताया ही होगा तुमको, रात में एक्टिंग करता है। अच्छा साला, गोरा कद्दू को पता था लेकिन हमको बताया नहीं रात में, जानबूझकर अभी एक्टिंग करके सो रहा है। अभी बता देते पापा को कि ये एक्टिंग कर रहा है। पापा सुनिए, आपको हमको एक बात बताना है। बात करने के लिए दिन भर मेरे पास समय है, समझे? पहले नहाने चलो, डॉक्टर बोला था 6 बजे ठंडा पानी से नहलाना है। 6:05 हो गया, फिर तुम्हारा ठंडी नहीं निकलेगा, बुखार ठीक नहीं होगा। अरे ये क्या मतलब है? 6:05 पर नहाएंगे तो ठंडी नहीं निकलेगा? ये क्या हमें शादी करा रहे हैं क्या, जो मुहूर्त देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं पूरा? और ऐसे भी जो हम आपको बताना चाहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अरे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहाना है, चलो नहाने चलो। अरे दोनों पागल, नहाता कहीं नहीं है, बैठा क्या? शरीर रगड़ो बढ़िया से, तभी ना वायरस निकलेगा। अरे पापा, वायरस निकले न निकले, मेरा जान जरूर निकल जाएगा। अरे जान निकलता है तो निकलने दो, वायरस निकलना चाहिए, नहीं तो हमको भी लग जाएगा। नहा बढ़िया से। अरे तुम दोनों नहा के सो का गया है? अरे पापा, हमारा तबीयत खराब नहीं था, हम एक्टिंग कर रहे थे कल, आपने नहला के हमारा तबीयत पूरा खराब कर दिए, मेरा शरीर कांप रहा है अंदर। ये कौन पागल डॉक्टर के पास आप हमको लेके गए थे? हम सोचे हमको गाजर का हलवा मिलेगा, वो हमारा तबीयत ही खराब कर दिया। दे तोड़ देंगे हम उसका, हमारा तबीयत ठीक होने दीजिए बस। अरे काला कद्दू, तुमको क्या हुआ है? अरे ये जब से नहा के आया तब से आँख ही नहीं खोल रहा है, बंद
अरे क्या बकवास कर रहा है साला पागल, जो मन में आता बोलता है। काला कद्दू बेटा उठो बेटा। अरे कुछ बोल क्या नहीं रहा है, दोनों को डॉक्टर के पास लेके चलना होगा। अरे पापा हम डॉक्टर के पास नहीं चल सकते, मेरा तबीयत खराब लग रहा है बहुत ज्यादा। और काला कद्दू भी नहीं चल सकता, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा है। डॉक्टर को घर पे ही बुलाइए। हाँ हम डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं। क्या हो गया बच्चा लोग को, क्या हो गया? अरे ये काला कलूठा तो जिंदा ही मर गया है, हिल ही नहीं रहा है। क्या हमारा काला कद्दू मर गया? अरे मर नहीं गया, जिंदा मर गया, सांस तो चल रहा है। अरे तो ऐसे बोलिए ना, बेहोश हो गया है। हाँ बेहोश हो गया है। अब क्या करे? अरे क्या क्या करे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप ना डॉक्टर है। हाँ हम डॉक्टर है तो। हाँ तो इलाज कीजिए। क्या हुआ आपको? अरे हमको कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो काहे बोल रहे इलाज कीजिए? अरे हम अपना इलाज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, काला कद्दू का इलाज कीजिए। ओ अच्छा, इस लोग का इलाज करना है। हम तो भूल ही गए थे, आप हमको काहे के लिए बुलाए थे यहाँ पे? अच्छा फोन में क्या बताए थे? सवेरे में नहाने से ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब, सवेरे में नहाने से और ज्यादा तबीयत खराब हो गया इस लोग का। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप तो बोले थे कि नहाने से तबीयत ठीक होगा, ये तो और खराब हो गया। अरे खराब नहीं हुआ है, ठीक होने वाला है। बुखार का जब दवा लेते हैं तो पहले बुखार बढ़ता है तब कम होता है ना। तो अभी इस लोग का वायरस निकलने वाला है, इसीलिए शरीर गर्म हो गया है। एक बार और नहलाइएगा ना तो वायरस खत्म हो जाएगा जड़ से ही। अरे हम लोग जड़ से खत्म हो जाएंगे पागल डॉक्टर, दिमाग नहीं खराब करेगा हमारा, सीधा सीधा इलाज करो। अच्छा तुमको सीधा इलाज चाहिए, ठीक है करते हैं बेटा, बाद में मत बोलना। अरे ऐसे काहे बोल रहा है, बाद में मत बोलना, ये क्या कहने वाला है, पागल लग रहा है हमको। देखिए 2 वजह से इस लोग का तबीयत और खराब हुआ है। एक कारण ये है कि वायरस अब शरीर से निकलना चाहता है, इसीलिए तड़प रहा है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि ये लोग नहाने के बाद बाल सही से नहीं पोंछा है। इस लोग को टकला करवाइए, काहे कि पानी रह जाता है ना, बाल नहीं पोंछता है तो उससे तो बुखार बढ़ेगा ही। टकला करवा दीजिएगा तो सारा पानी निकल जाएगा ना। अरे ये साला कौन पागल डॉक्टर है, एक तो इतना बुखार ऊपर से बोला टकला कर दो। ठंडा में टकला कौन होता है, और ठंडी लग जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, ठंडा में टकला कराएंगे तो और ठंडा नहीं लग जाएगा। अरे अब इससे ज्यादा ठंडा क्या लगेगा? बाल कटा दीजिएगा तो ऊपर से टोपी पहनेगा ना, ऐसे थोड़ी ना घूमेगा, तो ठंडा थोड़ी ना लगेगा माथा में। लेकिन अगर बाल रह गया और पानी पड़ गया उस पे और बढ़िया से पोछा नहीं तो ठंडा तो और लगेगा ना। तो एक काम कीजिए, जल्द से जल्द इस लोग को टकला करके हम लोग का क्लिनिक पे अपलोड कीजिए, फिर वहाँ हम लोग इस लोग के अंदर एंटीवायरस डाल के सारा वायरस को निकाल देंगे। अरे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, अपलोड कीजिए। ये लोग कोई वीडियो है क्या जो अपलोड कर देंगे, और कोई ये लोग कंप्यूटर है जो एंटीवायरस डाल के आप इसको साफ कीजिएगा। अरे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग का इलाज करना है तो यहीं पे करना होगा तुमको, करो। अच्छा यहाँ पे करना होगा, तब तुमको यहाँ पे रहना पड़ेगा, काहे कि सीरियस मैटर है। थोड़ा सा इधर उधर हुए तो मर भी सकता है ये लोग। हाँ तो रहिए डॉक्टर साहब, हम मना थोड़ी ना किए है। किसी भी चीज का आपको जरूरत हो तो बताइए। देखिए सबसे पहला तो हमको अपना फीस का जरूरत है, 1000 रुपया रोज का लगेगा। दूसरा हमको रहने के लिए एक तो बढ़िया कमरा, और खाने के लिए हमको बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। ऐसे ये कमरा भी बेकार नहीं है, इसी कमरा में हम रह लेंगे। अरे तो डॉक्टर साहब ये लोग कहाँ रहेगा? अरे ये लोग को ऐसे भी पलंग पे नहीं सोना है। पलंग पे आप काहे सुलाए हैं? हम बोले थे आपको पलंग पे सुलाने के लिए, इस लोग को जमीन पे सुलाना है, बिना चादर का, वो भी बिना चादर का मतलब? ना ही फर्श पे चादर बिछाइएगा, ना ही इस लोग को चादर पहनाइएगा, ऐसे ही सोएगा। वायरस को जब ठंडा लगेगा ना इस लोग का देह के अंदर, तो अपने शरीर से निकल के भाग जाएगा दूसरा जगह। वायरस इस लोग के शरीर में बैठा का है, आपको पता है? बाहर में देख नहीं रहे इतना ठंडा है कनकनी वाला, तो उसको भी तो जगह चाहिए, उसको भी तो ठंडा लगता होगा। ये लोग कंबल और रजाई में घुस के बैठा हुआ है, तो इसी लोग का देह में घुस के बैठा है ताकि गर्म लगे। ठंडा लगेगा अपने निकल के दूसरा जगह चला जाएगा ससुर का नाती। अरे पागल डॉक्टर पता नहीं क्या बकबक कर रहा है, वायरस आत्मा है क्या जो इधर उधर चला जाएगा शरीर से निकल के। और हमारा पलंग पे सोएंगे ताकि इस लोग का ध्यान रख सके। अरे डॉक्टर साहब हम यहाँ पे कैसे सोएंगे, हम तो अपना रूम में सोएंगे ना। अरे आप समझते नहीं है, हम इस लोग का सेवा करेंगे तो हमको भी तो सेवा का जरूरत पड़ेगा। मतलब आपका सेवा हम करेंगे? अरे देखिए रात देर रात अगर हमको नींद नहीं आया, किसी से बात करना होगा तो हम किससे करेंगे? दीवार से थोड़ी ना करेंगे, कोई होना तो चाहिए ना। आप रहिएगा तो आप ही से बतिया लेंगे, पानी वानी का जरूरत पड़ेगा तो आप ही से मंगवा लेंगे। आपका घर में बिना परमिशन का घूमेंगे तो आप चोर समझ लीजिएगा। और रात में तो अंधेरा रहता है, मार दीजिएगा तो हमारा तो देह ऐसे ही टूट जाएगा, तो हम इस लोग का इलाज कैसे करेंगे? रात में सो जाएगा यहाँ पे। और देखिए मामला बहुत सीरियस है, कल को इस लोग को कुछ हो गया तो 2 आदमी तो चाहिए ना कंधा देने के लिए कम से कम। अरे आप कहना क्या चाहते हैं, ये लोग मर जाएगा? अरे हाँ मर जाएगा, आप बगल में नहीं सोतिएगा तो मर नहीं जाएगा। बच्चा का ध्यान रखना होता है कि नहीं जी? अपना रूम में सोइएगा, आप अपना रूम में सोइएगा तो बच्चा का ध्यान कौन रखेगा? हाँ हम, हमारा बचवा के आपका। तभी तो हमको लग रहा है इस लोग का तबियत ठीक नहीं हो रहा है, ताकि आप इस लोग का ध्यान नहीं अपना ध्यान रखते हैं। अरे तो डॉक्टर साहब आपको बुलाए है ना, आप ध्यान न रखिएगा, हम क्या ध्यान रखेंगे इस लोग का? हमको थोड़ी ना कुछ भी पता है। ये आपका ही लड़का है ना दोनों? हाँ हाँ हमारा ही लड़का है। हाँ तो काहे बोल रहे हैं हमको नहीं पता है? पता तो है आपको आपका लड़का है। अरे वो बात नहीं बोल रहे हम, हमको दवा के बारे में थोड़ी ना पता है। कल को रात में इस लोग को कुछ होगा तो हम कैसे दवा देंगे, आप ना देंगे? अरे तो आप हमको उठाइएगा तब ना देंगे, हम तो गहरा नींद में सो जाते हैं, काहे कि हमको तो बढ़िया बढ़िया सपना आता है। कभी हम फिल्म में हीरो बन जाते हैं, कभी हम पागल खाना का पागल बन जाते हैं रात में।
कल का सपना बताए हम आपको। कल सुबह में हम एक सपना देखे कि दो लड़का को बहुत तेज बुखार था। उसका बाप मेरे पास आया, हम बोले नहला दो। फिर उसका बाप का फोन आया कि बचवा लोग और भी तबीयत खराब हो गया है। फिर वो हमको घर पे बुलाया। रात तक तो मामला ठीक था, लेकिन अचानक से हमको पता नहीं क्या रात में हुआ। हम एक तो बोले कि टैबलेट दे दीजिए दोनों को। सवेरे में दोनों लड़का निकल गया। अब बताइए ऐसा खतरनाक सपना सब भी हमको आता है। पता नहीं किसका घर का लड़का सब था जिसका हमको सपना आया। अरे डॉक्टर साहब, ऐसे वो दोनों लड़का निकल कहाँ गया? अरे अभी तक आप नहीं समझे। खाना खाते कि गोबर खाते आप? ये पागल डॉक्टर हम दोनों का बात कर रहा है। रात में अगर कोई टैबलेट दिया ना खिलाने के लिए तो नहीं खिलाइएगा, नहीं तो सवेरे तक हम लोग भी निकल जाएंगे दुनिया से। अरे डॉक्टर साहब, आप ये बात बोल रहे थे? देखिए बात तो हम यही बोल रहे थे, लेकिन हम इस लोग के बारे में थोड़ी ना बोल रहे थे। काहे कि सपना में दो लड़का था, लेकिन हमको चेहरा याद नहीं उस लोग का कैसा था। लेकिन हम इस लोग के बारे में नहीं बोल रहे थे, हम तो सपना के बारे में बोल रहे थे। अरे सुना, सपना के बारे में बोल रहे थे, पहले ही डर जाते हो। अरे आप जैसा बाप रहेगा ना तो डरेंगे नहीं, एक दिन मर ही जाएंगे। अगर ये रात में एक भी टैबलेट हम लोग को बोला देने के लिए तो नहीं दीजिएगा, बता दिए। अच्छा चलिए, इस लोग को पहले टकला करा के लेके आइए। अरे डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे सोए आप? अरे ऐसे ही सोते हम, हमको ऐसे ही सोने का आदत है। और आप भी ऐसे ही सोइए। हम दोनों का नजर बचवा लोग के ऊपर ही होना चाहिए, नींद में भी, ताकि बचवा लोग को कभी भी कुछ होता है तो हम लोग हेल्प कर सके। अरे डॉक्टर साहब, हमको ऐसे नींद नहीं आएगा। अरे तो यहाँ पे आप क्या नींद करने आए हैं? पहले का बाप लोग बच्चा लोग बीमार रहता था तो 4-4 रात जागता था, अपना बचवा लोग का सेवा करता था। आपको कम से कम हम सोने तो दे रहे हैं, ऐसे नहीं सोएंगे वैसे नहीं सोएंगे। चलिए सोइए। अरे गोला कद्दू सही बोल रहा है, इस साला पागल है डॉक्टर। भगवान करे लोग जल्दी ठीक हो, नहीं तो हम भी पागल हो जाएंगे। आज रात झेल लेते हैं इस डॉक्टर को, काहे कि रात में कुछ भी हुआ इस लोग को तो दवा तो यही ना देगा। लेकिन कल हम डॉक्टर चेंज कर देंगे, ये पागल लग रहा है हमको भी। अरे ये कौन जानवर घुस गया आपका बेडरूम में? ये कैसा आवाज सब आ रहा है? अरे ये तो काला कद्दू और गोला कद्दू कर रहा है। इस लोग लगता है ठंडा लग रहा है जमीन पे सोया है तो। इसला का आवाज है? सोने दीजिए, बढ़िया है, वायरस निकलने वाला है। अरे डॉक्टर साहब, सही में वायरस ही ना निकलेगा? जान नहीं ना निकल जाएगा? अरे जान का चिंता नहीं कीजिए, निकल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। हमारे पास एक आदमी है, वो वापस डाल देगा जान इस लोग के अंदर, लेकिन वायरस निकलना चाहिए। काहे कि तभी ना आप हमको पूरा पैसा दीजिएगा। अरे इस साला पागल लगता है सही में। हमको तो लगता है इलाज करने नहीं आया, मारने आया हमारा बचवा लोग को। अरे डॉक्टर साहब, इस लोग को बहुत ठंडा लग रहा है, लोग ठंडा में मर जाएगा, कोई दवा दीजिए। ओ दवा देना है? दवा दीजिएगा क्या? चलिए दे देते हैं, लेकिन एक बात याद करवा देते हैं आपको। दिन में आपको बताए थे ना, रात में हम जब दवा देते हैं तो ठीक नहीं होता, कई बार कुछ भी हो सकता है। ऐसे चिंता मत कीजिए, कुछ भी हुआ तो हमारे पास तो वो आदमी है ना। अरे साला, ये तो बोला था, हम सपना देखे है, रात में दवा दिए बच्चा लोग मर गया। सही बोला था गोला कद्दू। रे साला पागल, निकला हमारा घर से, निकला। अरे आपको शर्म नहीं आता है? एक डॉक्टर को घर पे बुला के आधा रात में बोलते जाओ और पागल बोलते हैं। ठीक है, बोले तो बोले, कोई बात नहीं। कल सवेरे में चले जाएंगे, पैसा दे दीजिएगा और फिर दोबारा हमको नहीं बुलाइएगा। ऐसे हमको लगता है बुलाना भी नहीं पड़ेगा। चलिए आप सो जाइए, टाइम नहीं खराब कीजिए, सवेरे सवेरे उठना भी है। अरे इस साला पागल डॉक्टर को घर पे बुला के हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। हमारा बचवा लोग और भी तबियत खराब कर दिया। हमारा बचवा लोग को लगता है ये तो मार ही देगा, और सामने देख रहा है कि बचवा लोग को ठंडा लग रहा है, बोलता आराम से सो जाइए। आप साला नींद घंटा आएगा, आप सोएंगे तब जब इस लोग को उठा के दूसरा रूम में पहले सुलाएंगे और फिर कल दूसरा डॉक्टर को दिखाएंगे। एक बार उस लोग को सुला देना, फिर इस साले का नींद उड़ाते हैं, कहता है सवेरे में जाएंगे। इसका वायरस निकालेंगे हम रात में। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए, काय मारे हमको, छोड़िए। अपना घर पे बुला के डॉक्टर को मारते हैं, छोड़ते कि नहीं छोड़ते? साला तुम्हारा वजह से हमारा बचवा लोग और भी तबियत खराब हो गया और तुम बकवास करता है। हाँ, वायरस निकालेगा तुम्हारा तो हम निकालते वायरस। तुम्हारा तो साले आज वायरस क्या जान निकाल देंगे हम। इस बार हम मोबाइल का दुकान खोले हैं, बढ़िया से काम करना, हर बार नुकसान करवाते हो। इस बार हमारा दुकान टकला मोबाइल वाला चलना चाहिए, कद्दूपुर में मशहूर हो जाना चाहिए। जिसको भी मोबाइल लगे वो हमारा दुकान पे आके ले। हाँ ये आइए, बताइए क्या चाहिए आपको? भैया 100 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए तो। हाँ अभी करवाते हैं, 100 रुपए का रिचार्ज आपका नंबर पे। और भैया आईफोन प्रो मैक्स है? अरे ये तो चमत्कार हो गया, सवेरे सवेरे आईफोन प्रो मैक्स लेने आया है। ये लगता है ये हमारा मोबाइल वाला धंधा चल जाएगा। हाँ भैया है। दिखाइए तो भैया। हाँ अभी दिखाते हैं भैया। बताइए चाय पीजिएगा या फिर कॉफी? नहीं भैया, चाय कॉफी रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे मैडम, आप टकला नेता का दुकान पे आए हैं, आपको ऐसे ही जाने देंगे? कुछ तो लेना पड़ेगा। बताइए चाय कॉफी नहीं अच्छा लगता है तो जूस मंगवा दे। अब आप इतना बोल रहे हैं तो जूस ही मंगवा दीजिए। मैडम आइसक्रीम भी खा लीजिए, यहाँ का आइसक्रीम बहुत अच्छा है। हाँ खा लीजिए, बहुत बढ़िया आइसक्रीम मिलता है यहाँ पे। हाँ भैया, आइसक्रीम खिला दीजिए। आइसक्रीम तो मेरा फेवरेट है। और भैया मंगवा ही रहे हैं तो 3 मंगवा लीजिए। हाँ 3 आइसक्रीम मंगवा देते हैं, उसमें क्या है? आप 2 आइसक्रीम खाइएगा? नहीं, हम तो एक ही खाएंगे। वो घर में मेरा बाबू है ना, उसके लिए एक ले जाएंगे। वो आप कहे ना कि यहाँ का आइसक्रीम अच्छा है बहुत, तो हम सोचे अपने बाबू के लिए भी लेते जाएं। ओहो, अपना बच्चा के लिए ले जा रहे हैं मैडम? अरे नहीं भैया, बाबू तो इनका कुत्ता है।
अरे बेटा क्या दिन आ गया है? यहाँ इंसान लोग भूखा पेट मर रहा है और कुत्ता लोग आइसक्रीम खा रहा है। खैर खाने दो, जिसके जो भाग्य में है कोई छीन थोड़ी न लेगा। काला कद्दू जाओ जाके मार्केट से जूस और आइसक्रीम लेके आओ। भैया एक बात बोलूं, हाँ हाँ बोलिए मैडम। आपको मोबाइल की दुकान की जगह खाने पीने वाली दुकान खोलनी चाहिए थी। काहे कि आप खिलाते बहुत है। अरे एक तो खिला रहे इसको, ऊपर से ताना मारी, इंसल्ट करी हमरा। चाहे छोड़ो, आईफोन ले रहा है, 1.5 लाख का फोन लेगा तो फायदा हमरा होगा ना। हाँ देखिए भाई साहब आईफोन। अरे सुनीता, ये आईफोन तो बहुत अच्छा है ना? जैसा सुना था उससे तो काफी अच्छा है। कितने का है भाई साहब ये? अरे भैया 1,70,000 रुपए का है, बहुत ही बढ़िया फोन है। हाँ वाकई में बहुत बढ़िया फोन है। चलिए नाश्ता पानी आ गया, पहले नाश्ता पानी कर लीजिए। भाई साहब आइसक्रीम और जूस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैडम ये तो हम लोग का फर्ज है, आप लोग कस्टमर है, कस्टमर आएगा तो उसको बिना खिलाए पिलाए थोड़ी ना भेजना चाहिए। तो मैडम आपको कैसा लगा ये फोन? अरे भाई साहब फोन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना महंगा फोन लेता कौन है? अरे मैडम आप लोग जैसा बढ़िया कस्टमर लोग लेता है और कौन लेता है? और महंगा है तो फीचर भी बहुत जबरदस्त है। किसी भी फोन में इतना जबरदस्त फीचर देखने को नहीं मिलेगा। फीचर के हिसाब से तो रेट कम ही है इसका, तभी ना मार्केट में डिमांड है इसका। दुकान में आने से पहले ही बिक जाता है। तो आपके पास कैसे पड़ा है? समझ लीजिए आप ही के लिए रखे थे। आपको कैसे पता चला कि हम लोग फोन देखने आने वाले हैं? अरे मैडम हम टकला नेता है, हमको सब पता है कौन क्या सोचता है। तो बताइए पैक कर दे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग तो सिर्फ फोन देखने आए थे कि इतना महंगा फोन कैसा होता है। हम लोगों की औकात नहीं है इतना महंगा फोन लेने की। क्या आप लोग फोन लेने नहीं आए थे तो क्या खाली खाने आए थे? फोन नहीं लेना था तो नाश्ता क्या खाए? अरे ये कैसे बात कर रहे हैं आप, बदतमीज की तरह। आप ही जिद कर रहे थे ना खाने के लिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं है फ्री में खाने का। अरे फ्री का शौक नहीं है, इसीलिए बोली 3 आइसक्रीम मंगवाने के लिए। आई है 100 रुपए का रिचार्ज करवाने और 100-150 का नाश्ता चाहिए तुमको। कुत्ता के लिए आइसक्रीम ले जाती है, खबरदार जो आइसक्रीम लेके गई झोला वाला। अरे पहले हमको लग रहा था कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हम सोचे थे कि अगले हफ्ते अपने पति के जन्मदिन पर एक फोन लेंगे आपकी दुकान से, लेकिन अब तो आपकी दुकान पर चढ़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल वाहियात और बेवकूफ दुकानदार हो तुम। और हमको कोई शौक भी नहीं है इस आइसक्रीम को अपने बाबू को खिलाने का। मेरे बाबू का आइसक्रीम तुम ही खा लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा और पैसा भी बच जाएगा। अरे बोल तो ऐसे रही हो जैसे लगता है तुम पैसा दिया आइसक्रीम का, और हम तो भूल ही गए थे। ये आइसक्रीम हम तुम्हारा कुत्ता के नाम से मंगवाए थे। खिला अपना कुत्ता को, तुम्हारा कुत्ता का आइसक्रीम हम क्या खाएंगे? इतनी बेइज्जती के बाद मेरा कुत्ता भी ये आइसक्रीम कभी नहीं खाएगा। हाँ। अरे तो एक काम करो, तुम ही खा लो, कि तुम तो हमारा आइसक्रीम खा के बैठी हो ना, और हर दुकान में जाके यही सब काम करती होगी। आइंदा से हमारा दुकान पे नहीं दिखना, निकलो। आई लाइक आइसक्रीम। अरे तुम खाओ अपना आइसक्रीम कुत्ता, क्योंकि अभी तक तो तुम ही ना कुत्ता की तरह हम लोग के आगे पीछे दुम हिला रहा था। चलो सुनीता यहाँ से। अरे रहने दीजिए सेठ जी, जाने दीजिए इस लोग को। आइसक्रीम का चिंता मत कीजिए, हम खा लेंगे। काहे कि हमको कुत्ता बिल्ली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना शर्म करेंगे और सोचेंगे तब तो जी लिए जिंदगी। हाँ खाओ कुत्ता खाओ, खाली तुम खाने के लिए तो आते हो, यहाँ पे काम करने के लिए तो आते नहीं हो। साला तुम्हारे चक्कर में आइसक्रीम आया था। आइसक्रीम खा लीजिए, हम तो जूस पिला रहे थे। अरे तो जूस पिलाकर कौन सा बढ़िया काम कर रहे थे आप भी। और ऐसे जब हम आइसक्रीम के बारे में बोले तो आप भी तो मुंडी हिलाए थे। अरे ज्यादा नहीं बोलेगा, दिमाग खराब है हमारा, देह तोड़ देंगे तुम्हें मार के। जरा देखो तब साला पागल सब आता है हमारा दुकान पे। हम घर से खाना खा के आ रहे, दुकान संभालो। और खबरदार जब पीछे से कोई पागलपनी किया, नुकसान किया दुकान का तो। अरे जाइए सेठ जी, हमारा नाम काला कद्दू है। देखते हैं हमको कौन लूट के जाता है। आपको लूट के जाता है तो इसका मतलब कि हमको भी लूट लेगा। भैया 100 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए तो। हाँ हाँ कर देते हैं भैया। अरे भैया भूल से 500 रुपए का रिचार्ज हो गया। क्या 500 रुपए का रिचार्ज कर दिए? ध्यान से काम नहीं करते हैं क्या? मेरे पास तो 100 रुपए है बस। हम 500 रुपए नहीं देने वाले हैं। अरे भैया भूल से हो गया। एक काम कीजिए, आप हमको 100 रुपए ही दीजिए, बाकी का बचा हुआ 400 रुपए हर महीना 100-100 रुपए करके दे दीजिएगा। काहे कि रिचार्ज तो कराइएगा ना कहीं से। हाँ ये ठीक रहेगा, हम महीना महीना आके 100 रुपए दे के जाएंगे। काला कद्दू, हमारे पीछे कोई ग्राहक वगैरह आया, कुछ बेचे कि नहीं? अरे मालिक 500 रुपए का मोबाइल रिचार्ज किए हैं। क्या 500 रुपए का रिचार्ज किए हो हमारे पीछे? बढ़िया है, कम से कम बहुनी तो हुआ। सेठ जी एक काम कीजिएगा, 400 रुपए उसके नाम से लिख लीजिएगा, हर महीना के 100-100 रुपए देकर जाएगा। अरे 100 रुपए महीना में किस बात का देके जाएगा? 500 रुपए तुमको दे के गया ना। अरे सेठ जी रिचार्ज ना 500 का किए हैं, पैसा तो 100 रुपए देकर गया ना। काहे 500 का रिचार्ज करके गया तो 100 रुपए का देके गया? तुमको उधार में रिचार्ज करने के लिए कौन बोला है? तुम मालिक है कि हम मालिक है? अरे सेठ जी उधार थोड़ी ना किए हैं, वो तो 100 रुपए का ही रिचार्ज करवाने आया था। वो तो हम भूल से 500 रुपए का रिचार्ज कर दिए, तो उसमें उसका क्या गलती था? गलती तो मेरा था ना।
अरे तो तुमको यहाँ पे गलती करने के लिए रखे हैं। गलती काला कल उठा तुम करो, नुकसान हमारा हो। अरे सेठ जी, हमारा नाम काला कद्दू है और हमसे कभी गलती हो ही नहीं सकता है। ये तो हम जानबूझकर किए। वो तो खाली ग्राहक को बेवकूफ बनाने के लिए बोले कि गलती हो गया। ये सब तो ट्रिक होता है ग्राहक को फंसाने का। आया था 100 रुपया का रिचार्ज कराने, 500 का कर दिए। अब वो ग्राहक 5 महीने के लिए हम लोग के पास फिक्स हो गया, कहीं नहीं जाएगा। अरे तो पागल, तुम उससे पैसा खा लिया, उधार में दे दिया। अगर हमको उधारी में ही बेचना होता ना तो एक दिन में दुकान का माल बिक जाता। यहाँ हमको कमाना है, खराब बटने नहीं बैठे। साला 500 का रिचार्ज में 30 टका बचेगा नहीं, 400 रुपया उधार दे दिया तुम। तुम्हारा तो देख तोड़ेंगे आज हम। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप, बहुत ही तकलीफ के बाद हम जयपुर पहुंच चुके हैं। अभी जयपुर का रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं हम। तो अब हम आपको जयपुर दिखाएंगे। घूमिएगा हमारे साथ जयपुर। और जो लोग जयपुर से है कमेंट करके बताइए कौन कौन सा जगह हम कवर करें, कौन कौन सा बढ़िया जगह। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ आइडिया दीजिए। आखिर टकला नेता पहली बार जयपुर आया है तो बढ़िया से घूम के जाएगा कि नहीं जाएगा। तो चलिए, कैब का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन में बैठे बैठे हम कैब बुक कर दिए थे, अभी तक आया नहीं, आ जाना चाहिए था। हेलो, हाँ भाई साहब, हाँ बोले थे गाड़ी लेके आ जाएंगे, अभी तक आई नहीं है। हम रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। अरे तो बाहर का खड़े, अंदर चले जाइए। अरे अंदर कहाँ जाएंगे, हम जयपुर आए घूमने के लिए, तो बाहर ना आएंगे। तुम गाड़ी अंदर प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे क्या? ओ अच्छा, हम तो भूल ही गए, तो पैसेंजर है ना। गाड़ी आ जाएगा 10 मिनट पे, चिंता नहीं कीजिए। अभी हो कहाँ तुम? अभी तो हम घर पे है। अरे अभी तक तुम घर पे हो? घर बगल में है जो 10 मिनट पे आ जाओगे, जल्दी आओ। अरे वो हमारा लड़का निकला है, गाड़ी लेके पहुंच जाएगा। और आप अकेले ही है ना? हाँ हम अकेले हैं। मतलब सामान लेके नहीं ना आए हैं? अरे इतना दूर आएंगे तो खाली हाथ आएंगे? हाँ? अरे आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। आप अपना रिश्तेदार के यहाँ थोड़ी ना आ रहे हैं जो मिठाई लेके आइएगा। अरे मिठाई क्या लेके आएंगे, सामान तो लेके आएंगे ना गधा। अपना लड़का का नंबर दो, हम कैसे पहचानेंगे कौन है। हाँ तो लिखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे ये कहाँ का नंबर दे रहा है तुम? अरे अपना बचवा का दे रहे हैं। अरे ये तो गाना है ना। हाँ तो हमारा बचवा को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो यही वाला नंबर ले लिया है। अरे तुम्हारा बचवा को गाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ये नहीं पूछ रहा है तुमसे, पागल। बेटा का नंबर मांग रहा है। अरे यही नंबर है जी, फोन रखो। अरे ये कौन सा नंबर है, ये तो पहली बार सुन रहे। है छोड़ो, करके देखते हैं कहाँ रह गया इसका लड़का। हेलो कौन? अरे हम टकला नेता बोल रहे हैं, रेलवे स्टेशन के लिए कैब बुक किए थे। तुम्हारा बाबूजी आने वाला था, उनसे बात हुआ, कह रहे तुम आ रहे हो। कहाँ पे पहुँचे हो? हाँ अरे बस 5 मिनट में आ रहे हैं। हेलो क्या हुआ, फोन क्यों किया फिर? अरे तुम बोले 5 मिनट में आ रहे, 10 मिनट से ऊपर हो गया, अभी तक आए नहीं। कहाँ हो? अरे रास्ता में बोले ना जी, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं तुम्हारे पास। हेलो फिर क्या कॉल किए हो? अरे तुम बार बार बोला 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे, आधा घंटा हो गया, अभी तक आए नहीं हो। कहाँ हो? अरे रास्ता में। अरे कौन सा रास्ता में रहे तुम जो अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचा है? वो दरअसल ऐसा है ना, हम आ तो रेलवे स्टेशन ही रहे हैं, लेकिन रास्ता भटक गए। हमको रेलवे स्टेशन का रास्ता याद नहीं है। वो फर्स्ट टाइम हमको पापा अपना शहर में निकाले, नहीं तो हम घर में ही रहते थे। अरे तो मैप देख के आओ। अरे हम तो रास्ता देख के आ रहे हैं, मैप देख के कैसे आएंगे? ठोकर नहीं मार देंगे दूसरा को? पापा बोले रास्ता पे पूरा नजर रखना आगे। ऐसे भी पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, हैंड हमारा फ्री नहीं है, फोन करके डिस्टर्ब नहीं करो, ठोक देंगे तो तुम्हारा नाम फंसा देंगे, पागल कहीं का। अरे साला ये तो पागल लग रहा है। एक तो रास्ता याद नहीं, ऊपर से बोलता है गाड़ी पहली बार चला रहे। ये पागल का गाड़ी में अगर हम बैठेंगे तो जाएंगे तो 4 चक्का का गाड़ी पे, उतरेंगे 4 कंधा पे। अरे बाबू एक काम करो, तुम घर चले जाओ, हमको तुम्हारे साथ नहीं जाना है। हम यहीं पे देख लेते, अपना जुगाड़ कर लेंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे घर चले जाएंगे? हमारा नुकसान नहीं हो जाएगा? कमाई नहीं करेंगे तो? ऐसे ही तुम्हारे चक्कर में इतना पेट्रोल जल चुका है। ऐसे भी आज हमारा पहला दिन है, हम बोहनी करके जाएंगे। अरे तुम्हारा बोहनी के चक्कर में हम अपना जान थोड़ी ना दे देंगे। भाग यहाँ से पागल, रखो फोन। एक काम करते हैं, ऑटो ही कर लेते हैं दोस्तों। ये कैब वाला तो हमको पागल लग रहा है, खुद तो आया नहीं, अपना पागल बच्चा को गाड़ी दे दिया है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आता है, ये हमको पागल ही लोग काहे मिलता है जहाँ जाते हैं हम। काहे कि तुम्हारा चेहरा पे ही लिखा है कि तुम पागल हो। क्या बोला रे, क्या बोला? हमको बोल के जा रहा है पागल? तो हमको जानता है, टकला नेता है। ये हमको पागल काहे बोला? हम तो इसके साथ कुछ किए नहीं। ये हमको जानता है क्या पहले से? हमारे से दुश्मनी है क्या इसका कोई? जो भी हमको ऑटो करना है, तब से खड़े खड़े थक गए। अरे बाबू, होटल में खाना चलोगे? अरे हाँ चलेंगे, लेकिन 350 रुपया लगेगा। अरे 350 रुपया तो ज्यादा बोल रहे हो तुम। अरे कहाँ ज्यादा बोले, हम एक ही बार तो बोले। अरे पागल, हम रेट का बात कर रहे हैं, 350 रुपया ज्यादा बोल रहे हो। अरे नहीं पागल, हम वाजिब बोले हैं। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको पागल बोलने का? अरे जैसे तुम हिम्मत करके बोले वैसे हम भी बोल दिए।
अरे ये लोग सोच के बात करना पड़ेगा, जैसा बोल रहे वैसा उल्टा उत्तर दे रहा है हमको। इस साला हमारा नसीब में ऐसा आदमी सब का लिखा हुआ है। छोड़ो छोड़ो, नहीं जाएंगे तुम्हारा ऑटो रिक्शा में। 350 में ज्यादा बोल रहे हो। 350 में जाना होगा तो कैब में नहीं जाएंगे, इसी कार में। अरे सेठ जी, अगर हमारे साथ चलिएगा तो 10 रुपए में लेकर चलेंगे, बगले में है। अरे साला इतना लूटे क्या? 10 का 350 मांग रहा था। हाँ चलेंगे, कहीं नहीं चलेंगे, चलो। अरे बाबू तुम्हारा नाम क्या हुआ? तुम बहुत ईमानदार हो, 10 रुपए में लेकर चल रहे हो हमको। हमारा नाम सेठ जी काला कद्दू है। अरे तुम्हारा बोली तो कद्दूपुर जैसा है। कद्दूपुर से हो क्या तुम? अरे हाँ सेठ जी, हम भी कद्दूपुर से हैं। अरे मानुस, तुम तो हमारा सगा वाला है रे, सगा वाला। हमको पहचाना नहीं, हमको पहचाना नहीं। हम कद्दूपुर का नेता, टकला नेता। टकला नेता आप ही है क्या? हम नाम बहुत सुने थे आपका, सोचते थे कोई चोर होगा, लेकिन आप तो बहुत अच्छा आदमी है। ये हमारा तारीफ करा के बेइज्जती कर रहा है। अरे बाबू तुम हमारा तारीफ किया कि बेइज्जती किया? देखिए चाचा, पहले बेइज्जती किए, बाद में आपका तारीफ भी कर दिए। चलो अच्छा, तारीफ ही किए ना, तुम भी बहुत अच्छा आदमी हो। सेठ जी एक बात कहना चाह रहे, बुरा मत मानिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। देखिए सेठ जी, कभी भी किसी से पहली मुलाकात में इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, और न ही किसी के बारे में इतनी जल्दी विचार व्यक्त करना चाहिए कि वो अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि कई बार अच्छा दिखने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, बुरा होता है और धोखा दे देता है। अरे बाबू हम टकला नेता है, इतना साल से राजनीति में आदमी को परख लेते हैं हम, कौन हीरा है और कौन कोयला है पता चल जाता है। और तुम्हारा तो विचार देख के ही पता चलता है कि भले तुम्हारा चेहरा कोयला जैसा हो, लेकिन असल में तुम हीरा हो, हीरा। अरे सेठ जी, आप हमारा तारीफ किए कि बेइज्जती किए? अरे तुम्हारी तरह की है, पहले बेइज्जती बाद में तारीफ। अरे ये क्या हो गया, गाड़ी का रोक दिए? अरे सेठ जी, गाड़ी रुक गया है, काहे कि इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम है। एक काम कीजिए, थोड़ा सा धक्का दे दीजिए तो स्टार्ट हो जाएगा। क्या करें, गाड़ी तो हम चलाएंगे तो धक्का कौन देगा? आप ही को देना पड़ेगा, काहे कि यहाँ देख सकते हैं कोई भी नहीं है, सुनसान रास्ता है। अरे ये भी एक झमेला है, चलो दे देते, कोई बात नहीं। अरे बाबू गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है? रोको गाड़ी, रोको। अरे रिक्शा के पीछे क्या लिखा हुआ है? बाहर से अच्छा दिखने वाला सेब हमेशा अंदर से सराबा निकलता है। मतलब इस साला बेईमान टाका लेकर लूटा, हमारा सामान लूट लिया, बोला 10 टका में पहुंचाएंगे, और जानबूझ के साला हमको सुनसान रास्ता से लेके आया जहाँ पे कोई नहीं आता है। अब हम यहाँ से जाएंगे कैसे? ये तो लूट लिया हमको। अरे साला ये तो यही लड़का है, दांत निकाल के जा रहा है। चलना है तो 1000 रुपए लगेगा, चलना है तो 1000 रुपए लगेगा। ये साला बदमाशी करता है, 10 रुपया बल्कि 1000 रुपया मांग रहा है, जानबूझ के हमको यहाँ पे उतार दिया है। हमारा लगेज का है। तुम्हारा लगेज सही सलामत है, अगर 1000 रुपए दोगे तो लगेज के साथ तुमको पहुंचा देंगे जहाँ जाना है, नहीं तो तुम यहीं रह जाओगे। लगेज को जहाँ पहुंचना होगा अपने आप पहुंच जाएगा, और तुमको यहाँ और कोई रिक्शा मिलेगा भी नहीं, इसीलिए ज्यादा सोचो मत, निकालो 1000 रुपया, चलो। अरे इस साला पे कैसे भरोसा कर ले? कहीं 10-20 आदमी रखा है रास्ता में, मार के हमसे पैसा नहीं ले ले। लेकिन अगर इसको ऐसा करना होता तो हमसे यहाँ पे भी कर सकता था, ये भी तो सुनसान रास्ता है। आप जाते हैं, नहीं तो यहीं पे बैठे रहेंगे। ये तो नया शहर, हमको देखा हुआ भी नहीं है, और अगर हम नहीं गए तो हमारा सामान भी हमको नहीं मिलेगा। हम भी गलती की है, ऑटो रिक्शा में चलने से पहले उसका नंबर नोट कर लेते ना, तो कंप्लेन कर देते थाना में। लेकिन इस साला बहुत चालाक है, ऑटो रिक्शा के पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है इसका। कैसे ही हमसे मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों अब हमको जाना पड़ेगा इसके साथ। अगला व्लॉग हम नेक्स्ट दिन बनाएंगे, ठीक है? और आप लोग भी कभी नया शहर जाइए, ऑटो रिक्शा वगैरह में या कैब वगैरह में बैठिए तो उसका फोटो खींच लीजिए नंबर प्लेट का। नंबर प्लेट नहीं हो तो उस पर नहीं बैठिएगा, और कभी भी अपना सामान छोड़ के बाहर नहीं उतरिएगा, और ड्राइवर का फोटो खींच लीजिएगा, घर वाला को भेज दीजिएगा। और जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज सस्ता मिले ना तो शक जरूर कीजिएगा, वरना हमारा तो 1000 रुपया गया, कई लोग का तो जान भी चला जाता है। हमसे गलती हो गया, हमारा गलती से सीखिए, क्योंकि सीख हमेशा दूसरे के गलती से ली जाती है। खुद गलती करके सीखेंगे तो जिंदगी निकल जाएगा, लेकिन गलती कभी खत्म नहीं होगा। देख रहे ना हमारा पैसा कैसे पानी की तरह बह जाता है। कमेंट करके बताइए कि लड़का कद्दूपुर में कहाँ रहता है। कद्दूपुर जाएंगे ना तो उसको बांस करेंगे हम, काहे कि जयपुर का तो है नहीं।